सेकंड रुक जाओ। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। क्या है? एस्टेट के लिए हरियाणा जिक्के शुरू करवा दो सर। तो भाई जस महाकाली क्या चलने लग रहा है? हरियाणा जिक्की चल रही है यार। तो भाई सन्नी जा टुड़े पड़ लेना, फिर आड़े क्यों ज्ञान बांटने आया है? हम तो भाई नुए लुटाएंगे बस। आगे चीज समझ में जड़ा मिला तन फरी में उड़ जा भाई, फिर आड़े क्यों के करना रहा है? तेरे के किसी ने बुलाया है कि तुम आ? अच्छा ही आदमी है भाई, कोई के मैं कहना लगा है को नहीं आप पे मेरे बटे बयान ना हो रही। राम राम जी सारे ने, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई सांझ का सीढ़ ओ सॉरी बड़ी दोपहरी का मैं एक बार फिर से स्वागत करूं तो सुना दो क्या जानता रे। आ जाओ फटाफट सी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आ जाओ। तो देखो भाई, आप लोगों को पता है भाई, आप इन हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी है, हरियाणा जीके की सीरीज। और आज हमारी सीरीज की भाई 28वें नंबर की क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाई हरियाणा के जितने भी उद्योग हैं, हरियाणा के जितने भी आपके उद्योग धंधे हैं, हरियाणा के उद्योग यानी कि जो भी फैक्ट्रियां वगैरह खुली हरियाणा के अंदर या कुछ भी और सिस्टम खुले हो, सारे के सारे आप इसके अंदर चर्चा करेंगे। साथ के साथ इन पर्सनों ये जो क्लास आपकी लाइव चलेगी, उसके बाद इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो जो भी साथी इसको रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर देखना चाहता है तो अपना बैच परचेज कर सकता है। सीईटी के नाम से अपना बैच मिल जाएगा आपको जॉब्स टारगेट के ऐप पर। भाई जॉब्स टारगेट के नाम से अपना ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। और भाई ये आपको मात्र 600 रुपये के अंदर मिल जाएगा। इस 600 रुपये के अंदर आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है, 23 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। इसके अलावा हैंडरिटन नोट्स मिलेंगे हरियाणा जीके के। इसके अलावा आपको मैथ है, 2 तरीके का मैथ करवाया जाने लग रहा है, एक एसएससी लेवल का अलग, एचएसएससी लेवल का अलग, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भी इसी के अंदर आपको प्रोवाइड की जाने लग रही है। तो सारी चीजें आपको इधर मिलने लग रही है, तो जो भी साथी इंटरेस्टेड हो ले सकता है, ठीक है भाई। स्टार्ट करा, आ जाओ भाई फटाफट से। आ गई आ गई आ गई, वेरी गुड भाई। देखो भाई, डैश जिला है हल्के इंजीनियरिंग समान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बताओ भाई, ये सारे के सारे आज की क्लास के अंदर जो भी प्रश्न करने वाले सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी उद्योग धंधे ना, इनसे रिलेटेड प्रश्न एग्जामिनर एग्जाम के अंदर हर साल पूछता है। 1 या 2 उद्योग पक्के आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये प्रश्न आपका ग्रुप डी 2018 के अंदर आया भाई। ग्रुप डी का जो सा पेपर था 2018 का, मैं उसका मैं प्रश्न आया था कि भाई कौन सा उद्योग है आपका हल्के इंजीनियरिंग सम्मान के लिए प्रसिद्ध, बताओ। फरीदाबाद आंसर आया बहुत सारे लोगों का, जो कि सबका गलत है। गलत है, गलत। अरे गलत है, अरे बी गलत है रे। दिखाऊं फोन में भी दिखा देता हूं, कि ना दो। एक सेकंड रुक जाओ, मानना कौन भाई? मानना ही क्यों, अभी दिखाता हूँ। यो प्रश्न आया ग्रुप डी 2018 के अंदर 18 नवंबर की शिफ्ट फर्स्ट के अंदर भाई, ठीक है। हाँ अब आए ना लाइन पे, वेरी गुड। तो देखो भाई कौन सा हो जाएगा आपका? आपका भाई अंबाला जो जिला है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाए। अंबाला जिला क्या है भाई आपका? हरियाणा के अंदर हल्के इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए प्रसिद्ध जिलों के अंदर शुमार है। याद कैसे रखो, देखो इंजीनियरिंग का जो काम हो सारा का सारा कहां से होता है? दिमाग से होता है, ठीक है। और दिमाग के पास सारा किसका एरिया है? बालों का एरिया है, ठीक है। यानी कि जो हल्के इंजीनियरिंग उद्योग है आपके, सॉरी हल्के इंजीनियरिंग सामान, आपकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी सामान हो, ठीक है, इंजीनियरिंग करनी हो, चाहे आपको वैज्ञानिक उपकरण बनाने हो, ठीक है। इसके अलावा कौन से आपके वैज्ञानिक उपकरणों का उद्योग भी, कौन सा आपका वैज्ञानिक उपकरणों का उद्योग, उपकरणों का
उद्योग। तो ये भी कौन सा होगा आपका, वैज्ञानिक जो उपकरण होते हैं वो भी देखो, वैज्ञानिक जो काम होंगे, साइंटिफिक काम होंगे, उसके अंदर भी किसका, दिमाग का काम है। इंजीनियरिंग काम होंगे, उसके अंदर भी किसका, दिमाग का काम है। और दिमाग के पास किन का काम है, बालों का काम है भाई। बालों वाला जो एरिया है, यानी कि जो बालों वाला एरिया है, यहीं पर क्या, यहीं पर वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं। और यहीं पर क्या, अड़के इंजीनियरिंग जो आपके सामान है वो भी आपके यहीं पर तैयार किए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न वैज्ञानिक वाला हर साल आता है। वैज्ञानिक उपकरणों का जो उद्योग है या वैज्ञानिक उपकरणों का शहर किसको बोला गया है, तो अंबाला को बोला गया है। चीजें आ रही समझ में, ठीक है, चीजें आ गई ना समझ में। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। तो इतनी चीज आ गई समझ में, वैज्ञानिक उपकरण आ जाए, दिमाग का काम है, इंजीनियरिंग आ जाए, दिमाग का काम है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो दूसरा उद्योग है मिक्सी ग्राइंडर भाई। जो मिक्सी होती है ना, मिक्सी देखिए किताब ना, मिक्सी कम ग्राइंडर जिसको बोलते हैं, मिक्सी कम ग्राइंडर, ठीक है। मिक्सी कम जो ग्राइंडर है, ग्राइंडर का उद्योग भी कहां पर आपका, यानी जो मिक्सी उद्योग है, ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार आपका आया हुआ है, या ये भी पूछा जा सकता है मिक्सी सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, मिक्सी सिटी, ठीक, यानी जो मिक्सी को, जिसका आप मिक्स करके जूस बनाया करना और किमें बनाया करना, तो वो उद्योग आपका कहां पर, वो उद्योग भी आपका अंबाला जिले के अंदर है। इसको कैसे याद रखो, देखो सीधी सी बात है, बाल बाल है यार, बाल बाल तो सारे मिक्स रहे हैं, सीधे सीधे बाल देखें किसी, जिसके बाल उड़ रहे हो उसके भले ही सीधे बाल हो, बाकी तो सबके बाल मिक्स होते हैं भाई, ठीक है, आपस के अंदर मिक्स रहते हैं। तो यानी मिक्सी उद्योग भी कहां पर आपका, अंबाला जिले के अंदर कौन है आपका, मिक्सी उद्योग है भाई। तीसरी चीज आपकी सिलाई मशीन उद्योग भाई। सिलाई मशीन का जो उद्योग आपका, सिलाई मशीन का उद्योग, वो भी आपका कहां पर है, वो भी आपका अंबाला के अंदर है। इसको कैसे याद रखोगे, अब देखो जिसके भी बाल उड़ जाते हैं, आप लोगों ने देखा आजकल एयर ट्रांसप्लांट है, बहुत प्रचलन में आया हुआ, जैसे पहले लेजर आई थी, ठीक है, अब एयर ट्रांसप्लांट बहुत प्रचलन में आ रहा है। जिसके बाल उड़ जाए तो उसके बाल आर्टिफिशियल तरीके से लगा दिए जाते हैं। जैसे मशीन सिलाई करती है ना, जैसे टाका मारती है, उसी टाइप से बालों का भी क्या टाका मार दिया जाता है सिर के अंदर, कि हाँ भाई तेरे नए बाल उग गए, ठीक है। तो यानी कि सिलाई मशीन उद्योग है, वो भी कहां पर आपका, अंबाला जिले के अंदर कौन सा आपका सिलाई मशीन आपका उद्योग है भाई। इसके अलावा समरसिबल देखिए, समरसिबल 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 देखा होगा, गामा गामा होया कर यार, समरसिबल जो पंप है उसका उद्योग भी कहां पर है, ये भी आपका अंबाला के अंदर है। समरसिबल उद्योग का मतलब जो ऐसा होता है, जैसे मान लो नलका हो ना, पर नलका पानी काट दिया करे, नु एक अंडरग्राउंड में एक मोटर छोड़ दी जावे है, ठीक है, और वन दड़ा बार पानी फेंक, उसको समरसिबल उद्योग बोलते हैं। तो समरसिबल यानी देखो समर के अंदर ठंडे ठंडे पानी की, देखो समरसिबल के अंदर से क्या ठंडा पानी आएगा धरती के अंदर से, और ठंडे पानी की जरूरत आपको कहां पर पड़ती है, बालों के ऊपर गिराने की जरूरत पड़ती है भाई। बालों के ऊपर ठंडा पानी पड़े तभी तो दिमाग फ्रेश होगा, ठीक है। तो ये आपको एक बार के लिए याद करने, पर दोबारा से रिवाइंड करोगे। अड़के इंजीनियरिंग उद्योग पूछ ले भाई, इंजीनियरिंग का काम कड़ा है बाड़ा का पास वाले एरिया में, ठीक है। वैज्ञानिक का काम भी दिमाग का है, इसका काम भी कड़ा है बाड़ा का पास में। मिक्सी, बाल कैसे मिक्स हो रहे हैं भाई, सारे एक दूसरे के अंदर घुस रहे हैं, यानी कि मिक्सी कम ग्राइंडर उद्योग भी यहीं पर है। सिलाई मशीन, बाल उड़ रहे हैं तो उसको कैसे सिलाई मशीन की तरह से टाके मार दिए जाते हैं ताकि नए बाल यहां पर उग जाए। समरसिबल के अंदर से जो ठंडा पानी तो उसकी जरूरत कहां पर पड़ती है, बालों के अंदर गिराने के लिए तो पड़ती है, यानी समरसिबल उद्योग भी कहां पर आपका अंबाला के अंदर स्थित है भाई। सर हरियाणा जी के कब तक कंप्लीट हो जाएगी, हरियाणा जी के भाई देखो भाई, मैंने आपको पहले ही बताई थी, हाँ बोर्ड वाली पीडीएफ डाल दूंगा भाई, कुछ 10-15 एक तो पीडीएफ मैंने डाल दी थी, 10 एक और रेडी डाल दूंगा मैं बोर्ड वाली पीडीएफ बैच के अंदर, ना टेंशन लो, ठीक है। देखो पता क्या चीज है भाई, आपका सिलेबस मैं इस वीक में पूरा करवा दूंगा 30 तारीख तक, मैक्सिमम चीजें पूरी करवा दूं मैं 30 तारीख तक। आज 25 हो गई है, 3 2 5 दिन का खेल हो रहा है। उसके बाद हम लोग जैसे सिलेबस पूरा होता है आपका 1 या 2 तारीख के आसपास, मतलब 1 का तो चलो संडे हो गया, 2 तारीख के आसपास भाई आप ही उसकी क्या नाम है, हरियाणा करंट अफेयर की क्लास लेवाएंगे, और उसके बाद 2-3 दिन चलेंगे एचटेट के PYQ जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, हरियाणा जीके के पर्सन। तो इस टाइप से हम लोग सारे, और उसके बाद जैसे ही एचटेट का पेपर निपटता है फिर हम लोग हरियाणा जीके डिस्ट्रिक्ट वाइज भी शुरू करेंगे, 22 के 22 जिले, मोटा मोटा ये समझो दिसंबर के एंड तक आपकी हरियाणा जीके कंप्लीट हो जाएगी। मतलब कि वैसे तो अभी हो जाएगी 30 तारीख तक, लेकिन दिसंबर के एंड तक, और जो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मतलब कि कोई कमी नहीं छूटेगी, सारा सौदा निपट जाएगा, ठीक है। आगे चलें, क्या हो गया, तिहाड़ जेल से 2 कैदी और अरविंद केजरीवाल के साथ जेलर के लैपटॉप से एंडवाना से भाई। सर बैच में मैथ का टॉपिक क्या चल रहा है, देख लो बैच के अंदर जाके क्या चल रहा है। देखो भाई
आगे देखो अगला कौन सा आपका, अगला है चंद्रयान के उपकरणों का निर्माण हरियाणा के किस जिले के अंदर हुआ था भाई। ये सीईटी के अंदर आया था भाई, आपका सीईटी के अंदर आपका आया था कि चंद्रयान के जो उपकरण थे ना, चंद्रयान आप लोगों ने पता भी ना चंद्रयान भेजा था, और अपना जमानू समझो कि पहली बारी में दक्षिणी जो ध्रुव है चांद का, उधर अपना चंद्रयान लैंड आपका हो गया था। ठीक है, तो ये जो चंद्रयान के जो उपकरण थे ये हरियाणा के किस जिले से इनका निर्माण हुआ था। आप इन्हें अभी अभी क्या पढ़ा था, आप इन्हें अभी अभी ये पढ़ा था कि अब देखो चंद्रयान है, चंद्रयान जो भी भेजा करो क्या कुछ मामला है, सारा का सारा दिमाग का खेल है, सारा का सारा वैज्ञानिक खेल है, सारा सारा दिमाग का खेल है। और वैज्ञानिक उपकरण दिमाग को वाला काम कहां पर आएगा, दिमाग कहां पर है, बालों के पास है। यानी जो चंद्रयान के जो उपकरण थे, चंद्रयान तो यार साइंटिस्ट बनाओगे, चंद्रयान आम आदमी तो कौन बनाया था। यानी जो चंद्रयान के जो उपकरण थे वो आपके कहां पर, वो भी आपके अंबाला जिले से है आपके तैयार हुए थे। याद रहे अंबाला से कैसे तैयार होते, क्योंकि देखो चंद्रयान के अंदर भी तो सारा वैज्ञानिक का काम है, दिमाग का काम है। इंजीनियरिंग आ जाए, वैज्ञानिक आ जाए, सिलाई मशीन बालों को सीमना है, ठीक है, आपस में बाल मिक्स हो रहे हैं, मिक्सी उद्योग आ जाए, समरसीबल का पानी बालों के ऊपर डालना है, तो सारे के सारे कहां पर आएंगे, अंबाला के अंदर आएंगे भाई। खेल खत्म, बस चैप्टर खत्म हो गया यहीं पर, अंबाला का सारा नहीं। ठीक है भाई, इतनी चीजें दिमाग में क्लियर होगी सबके, मेरे हिसाब से हर एक साथी के अंबाला बिल्कुल क्लियर चिट हो गया होगा। 600 रशियन लाइव रसिया से, तो आप रसिया के अंदर क्या कर रही हो, 600 रशियन हो, भारत के अंदर आओ, हरियाणा के अंदर बिजनेस आपका और बढ़ाएंगे। 600 रशियन, देखो कैलकुलेशन फैलाते हैं, 600 रशियन पर रशियन 6000, चिकू चिकू 36, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 3,60,000 ना, 36 लाख हो गए, 36 लाख हो गए भाई। 36 लाख की इनकम हो जाएगी पर डे, बेवकूफों उड़ के करो तुम। देखो भाई, हीरो होंडा मोटरसाइकिल फैक्ट्री हरियाणा के किस जिले के अंदर है, बताओ भाई। हीरो होंडा जो मोटरसाइकिल फैक्ट्री है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, पलवल या रेवाड़ी, बताओ भाई। हीरो होंडा, आज लगना बैठी तू साइकिल के डंडे पे, आज लगना बैठी साइकिल के डंडे पे, रतन कुकर बिठा दूं हीरो होंडे पे। देखो भाई, तो हीरो होंडा मोटरसाइकिल फैक्ट्री हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है, आप लोगों को पता है। देखो बुलेट मोटरसाइकिल हो गया या कोई भी और अच्छी, मतलब ये समझो कि भारी इंजन वाला मोटरसाइकिल हो गया, वो हर व्यक्ति के पास नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति के पास कौन सी चीज मिलेगी, जो कि सस्ती है और आसानी से उपलब्ध है। हीरो होंडा का जो मोटरसाइकिल है भाई, हीरो का आपने देखा स्प्लेंडर हो गया, HF डिलक्स हो गया, कुछ भी लगा लो, ये बड़े ही इजीली उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, आप ये समझो शादियों के अंदर दहेज के अंदर भी दे देते हैं कि ये लो भाई हमने तो हीरो होंडा दहेज के अंदर दे दिया, यानी कि रेवड़ी की तरह बटते भाई, ये फ्री में बटते फिरते हैं। कई लोग तो अपनी कंपनियों के अंदर ही बांटते थे, लो भाई हमारे सारे कर्मचारी को हीरो होंडा दे दिया भाई, यानी कि रेवड़ी की तरह जो चीजें बटती हो कौन सी, आपकी हीरो होंडा मोटरसाइकिल। क्या है, रेवड़ी की तरह फ्री में बटता फिरता है, हर कोई आंडा बांडा वो कोई हीरो होंडा ठाई फिरी जा है। ठीक है, यानी कि आपका रेवाड़ी ऑप्शन नंबर आपका डी है करेक्ट हो जाए। तो हीरो होंडा मोटरसाइकिल है जो फैक्ट्री आपकी, वो आपकी कहां पर है, रेवाड़ी जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका डी है करेक्ट हो जाए। याद कैसे रखोगे भाई, हीरो होंडा मोटरसाइकिल क्या है, रेवड़ी की तरह बढ़ता है, जैसे रेवड़ी बढ़ती है ना मूंगफलियों के साथ फ्री, उसी टाइप से शादी होने लग रही है महिला के साथ दहेज के अंदर हीरो होंडा फ्री। ठीक है, यानी रेवड़ी की तरह क्या आपका हीरो होंडा मोटरसाइकिल बढ़ता है। इस तरीके से याद कर सकते हो, ट्रिक है ये। ठीक है, रेवाड़ी के अंदर भी अगर आप एग्जैक्टली चीज ध्यान में रखो तो कहां पर आपका दारू एड़ा। ठीक है, दारू एड़ा आपकी क्या है, एड़ा, एड़ा से ओंडा, एड़ा ओंडा। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो आपका दारू एड़ा है रेवाड़ी के अंदर, वहां पर भाई। इसके अलावा रेवाड़ी को भाई इसके अलावा पित्तल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, कांस्य और जो पित्तल के हैं, कांस्य और पित्तल के बर्तन के जो उद्योग हैं, ठीक है, वो आपके सबसे ज्यादा कहां पर, वो आपके रेवाड़ी जिले के अंदर। और इसीलिए रेवाड़ी को क्या पित्तल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको पहले करवा भी दिया था जब इनके निक नेम करवाए थे। ठीक है, पित्तल नगरी के नाम से हरियाणा के किस जिले को जाना जाता है, रेवाड़ी जिले को। याद कैसे रखोगे, क्योंकि यहां पर कांसा और जो पित्तल के बर्तन के उद्योग है वो ज्यादा है, इसीलिए रेवाड़ी को क्या है, पित्तल नगरी के नाम से जाना जाता है, ब्रास सिटी ऑफ हरियाणा। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, कई बार इंग्लिश में भी लिखा जाएगा। ठीक है, किस नाम से, ब्रास सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखो भाई, इसको पित्तल के नाम से। देखो तेरा शहर में पित्तल पित्तल कर देंगे कि पित्तल के रेवाड़ी का, पित्तल के भाई रेवड़ी का बामा मिला है, पित्तल पित्तल कर देगा है। पित्तल का मतलब समझते हो, पित्तल पित्तल का मतलब यूं कहो, क्योंकि जो गोली आपने अगर कभी देखी बंदूक की गोली, तो उनके जो खोल हो ना, खोल जिसका में बारूद भरा जाया करे, तो खोल पित्तल के हो भाई।
पित्तल धातु के, ठीक है। इसलिए बोलते तेरा शहर में पित्तल पित्तल कर दिया, पित्तल पित्तल मतलब इतनी गोलियां की फायरिंग कर दिया कि सारा नु पित्तल के खोल से पड़े पाओगे। इसका कहने का मतलब यो था, ठीक है। तो यानी कि यही चीज है कांस्य और पित्तल के बर्तन उद्योग, यानी कि क्या है भाई पित्तल इतना सस्ता थोड़ी है। और आज के दिन में जो गाने गाऊं उस हिसाब से नो लगा पित्तल इतना सस्ता है, रेवड़ी का भाव जब फ्री फंड में मिला है, शहर में पित्तल पित्तल कर देंगे कड़क 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 नो को मेरा पीछा तो लीड भी पित्तला लिखड़ेगा है, पित्तल ही सारंग का ही लिखड़ेगा वो। तो कांस्य और पित्तल के बर्तन उद्योग ये भी आपका कहां पर है, रेवाड़ी के अंदर। और इसीलिए रेवाड़ी को क्या है आपका इसका ब्रास सिटी या पित्तल नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा तिल्ली जुत्ती उद्योग भाई, तिल्ली बोल लो या तो तिल्ली बोल लो या टिल्ली बोल लो, बात एक ही है। टिल्ली टिल्ली टिल्ला बात एक ही है। टिल्ला बोल लो, कई जगह टिल्ला लिखा जाए, कई जगह तिल्ली, ठीक है। तिल्ली जो जूती उद्योग है, तिल्ले वाली जूती, ठीक है, जूती उद्योग है आपका। ये भी आपका कहां पर, ये भी आपका रेवाड़ी जिले के अंदर। इसको कैसे देखो, आप लोगों ने रेवड़ी खाई है, रेवड़ी, रेवड़ी के अंदर क्या, रेवड़ी के अंदर तिल भी तो होते हैं भाई। रेवड़ी के अंदर तिल देखे होंगे, वो वाले तिल को कहता जो कर अपना हो जाए मुंह मापा तो वो वाले तिल नहीं, तिल वैसे भी तो आया करा, खाने वाले तिल भी तो आए हैं। रेवाड़ी उसका रेवड़ी के अंदर तिल देखे होंगे, दौड़ी दौड़ी रेवड़ी, उसका मैं काले काले एक का दुक्का तिल भी पाऊं है। तो जो तिल्ली जुत्ती उद्योग या टिल्ला जुत्ती उद्योग वो भी आपका कहां पर है, रेवाड़ी जिले के अंदर है भाई। इसके अलावा अब रेवाड़ी के अंदर मोटरसाइकिल सबसे ज्यादा, सीधी सी बात है, हीरो होंडा है। तो हीरो से ही क्या बनेगा आपका हार्ले डेविडसन, ये 2 है ये 3, हीरो से ही क्या बनेगा आपका हार्ले डेविडसन। जो हार्ले डेविडसन जो मोटरसाइकिल है ना बहुत महंगा आता है भाई, हार्ले डेविडसन जो मोटरसाइकिल है, ठीक है। ये भी आपका कहां पर मिलता है, शायद बेरा नहीं क्या लाख का, 15-16 लाख का बेरा नहीं भाई। जो हार्ले डेविडसन जो मोटरसाइकिल उद्योग है वो भी आपका कहां पर है, रेवाड़ी का। मोटरसाइकिल आ जाए एक तो आपका कौन सा, हीरो होंडा, ऐसे हीरो होंडा और ऐसी हार्ले डेविडसन, दोनों के दोनों कहां पर आपके रेवाड़ी जिले के अंदर स्थित है। मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद होंगे, ठीक है। सालू सेन, ओके भाई, सॉल्यूशन पूरा डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुखर्जी नगर नियर बत्रा सिनेमा हैप्पी लिविंग पीजी से रूम नंबर 101 से आपका बेटा रक्षित यादव लाइव सर। वेरी गुड भाई, वाकई भाई मैंने पता तो कौन ला गया कदमा रक्षित आ गया है जस्ट फॉर मजाक। सिमन राजपूत सर आपकी क्लास बिना ईयरफोन के तो देख ही नहीं सकते, हा 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 हा। नहीं भाई देखो बिना ईयरफोन, किसने मना किया बिना ईयरफोन नहीं देख सकते, देखो बिना ईयरफोन देखो भाई। कौन भाई ईयरफोन की ऐसा तो यार मैं कुछ इसका मैं ऐसी तो कुछ वो ना तो कि मैं गंदी आवाज काटदा इसका मैं ना मैं कुछ गंदी बात करदा ना मैं इसका मैं कुछ गाली देंदा भाई, जो हम ईयरफोन बिना कौन देख सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट हरियाणा भाई, देख कलर ब्लाइंडनेस होता हर नौकरी के अंदर है, ठीक है। लेकिन अगर आप कलर ब्लाइंड हो भी तो भी कलर के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती। कलर ब्लाइंड की सिर्फ एक तो ALM होते हैं, लाइनमैन जो करो ना तार तूर देखने हो अलग अलग रंग की, एक तो उसके अंदर एक पुलिस की फौज की नौकरी इसके अंदर दिक्कत आती, बाकी कहीं पे दिक्कत नहीं आती। सर CGL का रिजल्ट कब आएगा भाई, पता नहीं भाई, अभी कुछ भी नहीं कह सकते। आना तो था इस पिछले वीक के अंदर ही, लेकिन पिछले वीक के अंदर तो नहीं आया, तो इस वीक के अंदर आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। आना तो 19 तारीख के आसपास था, ज्यादा लेट हो गया, देखते हैं भाई कब आएगा। ये चीज याद होगी रेवाड़ी की। देखो हीरो होंडा आ जाए, आपका हीरो होंडा क्या है, दहेज में जैसे रेवड़ी जाती है ना, रेवड़ियों की तरह आपका रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। तेरे शहर में पित्तल पित्तल कर देंगे, यानी पित्तल वाले जो उद्योग है, कांस्य बर्तन जो उद्योग है, सारे के सारे आपके कहां पर, रेवाड़ी के अंदर। जो सोचा दोनों रेवड़ी की डाल बिका भाई पित्तल दो, नो का पित्तल पित्तल का, ब्रास सिटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तिल्ली जुत्ती दो, टिल्ला या तिल्ली, तिल देखे होंगे, तिल रेवड़ी का वहां तिल, ठीक है। तिल्ली जुत्ती देखो, और हार्ले डेविडसन ऐसे हीरो होंडा ऐसे ही हार्ले डेविडसन, दोनों के दोनों आपके कहां पर, रेवाड़ी। 2 जिले लिपटा दिए, अंबाला और रेवाड़ी। इन तबार कुछ भी नहीं पूछा जाएगा अंबाला रेवाड़ी का, ठीक है। यही पूछे जाते हैं, हर साल यही आते हैं, इनके पास इतना और नहीं है भाई दिमाग कंसेप्ट। आगे देखो क्या, देश में सबसे अधिक ट्रैक्टर का निर्माण कहां पर होता है, बताओ भाई। देश के अंदर सबसे ज्यादा अधिक ट्रैक्टर का निर्माण, अगर आपका ये पर्सन, इस टाइप का कोई भी पर्सन हरियाणा जिक्के के अंदर आ जाता है तो आंख खोल के, आंख मीच के नहीं, गलत गोला भरा जा सकता है, आंख खोल के भाई किसको, हरियाणा को चिन्हित कर देना भाई।
ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है हरियाणा जीके की बात होने लग रही है। कोई अगर ऐसी चीज पूछेगा तो सीधी सी बात है कहां पर, हरियाणा, क्योंकि हरियाणा के अंदर खेतीबाड़ी ज्यादा होती है, तो इसीलिए क्या देश में सबसे अधिक ट्रैक्टर भी कहां पर, हरियाणा के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न था, प्रीवियस ईयर के अंदर आया था, तो मैंने आपको करवा दिया और इससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, आगे चले, आगे चलो। सरस्वती शुगर मिल उद्योग हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है, बताओ भाई। सरस्वती जो शुगर मिल आपका उद्योग है, ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया, बताओ भाई। फरीदाबाद, गुरुग्राम, यमुनानगर या पंचकुला? मारो आंसर भगा के। वेरी गुड भाई। गुरुजी अपना बदनाम कर रहे हैं बालक। डट जाओ दाम जको यो, डट जाओ। देखो बेसिक से करवा दे, कौन है रे हो? बेसिक से करवा दे मोहित पापा। ओ भाई कौन है वो? रुक जाओ रे, रुक जाओ जो कोई होता हम। क्यों विवाद करवाओ? फरीदाबाद में इसको ट्रैक्टर आगा होगा भाई, फरीदाबाद वाला भी, टेंशन ना ले। धन्यवाद भाई जस महाकाल। जेल वार्डन का रिजल्ट वेरी सुन भाई, सारे इसी में इसी हफ्ते के अंदर आ जाएंगे। देखो भाई, अब बात करते हैं सरस्वती शुगर मिल। भाई हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है भाई? सरस्वती शुगर मिल आपके हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी है, करेक्ट हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो आप लोगों को क्या है, शुगर प्रोड्यूस करनी है, शुगर। ठीक है, शुगर प्रोड्यूस करने के लिए किसकी जरूरत होती है? गंडों की जरूरत पड़ती है। और गंडे प्रोड्यूस करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पानी की जरूरत पड़ती है। अगर आपके खेत में पानी उपलब्ध नहीं है तो गंडे उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता गंडा जब भी आप चूसते हो, ठीक है, क्या चूसते हो? गंडा। ध्यान से सुन लेना, क्या चूसते हो? गंडा। जब भी आप गंडा चूसते हो तो उसके अंदर आता है ना जूस, पानी सा आता है ना, लिक्विड आता होगा। तो अगर किसी फ्रूट के अंदर, किसी फल के अंदर लिक्विड है, तो उस लिक्विड के लिए उसको, अगर उसके अंदर लिक्विड लेना है तो उसको पानी की तो जरूरत पड़ेगी। और पानी की सबसे ज्यादा मतलब की मौजूदगी कहां पर है? यमुनानगर के अंदर। साक्षात यमुना नदी है भाई वहां पर, तो यमुना नदी के पास तो पानी की सबसे ज्यादा है ही, मतलब की सारी चीजें अवेलेबल है। यमुना नदी साक्षात नरा पानी, भर की पानी अवेलेबल है। ठीक है, तो यानी कि यमुनानगर के अंदर क्या सरस्वती शुगर मिल आपका उद्योग स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी है, करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, याद कैसे रखो, ये सीधी सी बात है, क्योंकि देखो शुगर कैसे प्रोड्यूस होगी? गंडे से प्रोड्यूस होती है भाई। शुगर केन सुना हुआ? गंडा, शुगर केन। ठीक है, गंडे से प्रोड्यूस होती है भाई शुगर केन। ठीक है, ओ सॉरी शुगर। अब गंडे को उगाने के लिए इससे रिलेटेड आपको एक चीज याद रखनी है कि ये एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है भाई। ये एग्जाम के अंदर आया है कि ये क्या है आपकी एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल के अंदर शुमार है। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है भाई, सबसे बड़ी शुगर मिल है कौन सी? आपकी सरस्वती शुगर मिल भाई। चीज यारी समझ में? एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी है? सरस्वती शुगर मिल। स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना पूछ ले तो 1933। आज तक पूछी नहीं, हालांकि फिर भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1933। ठीक है, शुगर मिलेगी बिल्कुल फ्री। क्यों? क्योंकि गंडे हमारे पास नरे बोआ, हाँ नरी शुगर फ्री में देवा है। ठीक है, तरी चीजें याद होगी। सरस्वती शुगर मिल, शुगर कहां पर होगी? जहां पर गंडे ज्यादा हो। गंडे कहां पर? जहां पर पानी ज्यादा हो। पानी कहां पर है? यमुना नदी के अंदर, यानी यमुनानगर। दूसरी चीज क्या है? एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिलों के अंदर ये शुमार है। 1933 के अंदर शुगर मिलेगी बिल्कुल फ्री, इसकी स्थापना आपकी हुई थी। सर गंडे से व्हाइट पानी निकलता है, गंडे से व्हाइट पानी निकलता है? कौन से गंडे से व्हाइट पानी की बात करने लग रहे हो? सर आपके रिश्तेदार और घर के कहाँ हैं आप तय जो आप ये डबल मीनिंग बात कर? भाई मैंने कौन सी डबल मीनिंग बात कर ली बताओ? मैं तो कोई डबल मीनिंग बात करता ही नहीं। तुम्हारी सोच गंदी है, तुम खुद डबल मीनिंग सोचते हो। हमारे घर के रिश्तेदार तो नहीं सोचते भाई डबल मीनिंग, उनकी सोच तो अच्छी है, तुम खुद उल्टा सोचते हो। अभी देखिए कि उल्टा सोचते थे ना, कमेंट करके बोला गंडे से बोला व्हाइट कलर का वो लिकड़ा है कि लिकड़ा है? तुम खुद गंदे सोचते हो भाई, तुम्हारी सोच खुद की गंदी, अपनी सोच सुधारो। ठीक है, अब तुम बताओ, अब मैंने कोई बात बोली, अब तुमको कैसे पता भाई वो डबल मीनिंग बात है? तुम्हारे दिमाग में वो गंदगी चला है, जिदे तब ना बेरा डबल मीनिंग बात है, जिदे बेरा है। अब किसी दिमाग में उस ना चीज का बेरा है को नहीं भाई कि कुछ उल्टी चीज का। ठीक है, तो उसने कुकर बेरा पट्टा भाई डबल मीनिंग है सिंगल मीनिंग है, चीजें आओ समझ में। तो अपनी सोच सुधारो भाई, उल्टा सोचते क्यों? अच्छा सोचा करो, नेगेटिव चीज सोचते क्यों? पॉजिटिव चीज सोचा करो। उल्टा सोचोगे तो फिर तुम्हारे दिमाग में ही चलेंगे डबल मीनिंग ट्रिपल मीनिंग।
और अभी तो आप बोलने लगे हो डबल मीनिंग करते, आगे से सीधी सिंगल मीनिंग में चलने देंगे, ठीक है। अरे वैसे दिया था यार, एक आता है ना कलिंग प्रवृत्ति का हुआ है, कलिंग प्रवृत्ति सुनी है? तो बताता हूँ। कलिंग, कलिंग का युद्ध आया था ना, अशोक का आया था कलिंग का युद्ध, कलिंग के युद्ध के पास जना त्याग ले लिया था। तो इस टाइप के प्रवृत्ति के हुए हैं, इसमें कै को आप साइलेंट कर सकते हो, ठीक है। इस प्रवृत्ति के इंसान हुए कई, उनमें ज्ञान नाम की चीज तो होती को नहीं। उन नानू को नहीं पेपर का मैं कोई नु कौन पूछा था ना, डबल मीनिंग तो याद करी थी, सिंगल मीनिंग तो याद करी थी, एक 4 मीनिंग तो याद करी थी। पेपर का मैं ऑप्शन आओगा और आंसर बिड़ाना हुआ है, थोड़ा नु एक्सप्लेनेशन दे ही जाइए, डबल में करी थी सिंगल में करी थी, अगले नौकरी ले जाएंगे उड़ा करी जाइए डबल सिंगल डबल सिंगल। इससे में तेरी उम्र लिगड़ लेगी, ठीक है। देखो भाई, तो सरस्वती शुगर मिल होगी आपकी कहां पर? यमुनानगर जिले के अंदर की आपकी सरस्वती। इसके अलावा रेलवे कैरीज एंड वैगन वर्कशॉप, मैंने जब आपको रेलगाड़ी वाले प्रश्न करवाए थे उसके अंदर भी मैंने बताया था, रेलवे कैरीज एंड वैगन वर्कशॉप आपकी कहां पर है? रेलवे कैरीज एंड वैगन वर्कशॉप, वैगन वर्कशॉप भाई, रेलवे कैरीज एंड वैगन वर्कशॉप कहां पर? आपकी जगाधरी के अंदर भाई, ठीक है। ये आपका कहां पर? जगाधरी, यमुनानगर के अंदर है। तो रेलवे कैरीज एंड वैगन वर्कशॉप आ जाए, देखो सिंपल सी बात है। अब रेलवे को पूरी पूरी वर्कशॉप, अब वर्कशॉप का मतलब ही क्या है? जहां पर धुलाई होगी गाड़ी की, मतलब साफ सफाई, जो रेलगाड़ी आ गई उसकी साफ सफाई, उसके ग्रीस पानी देना, सारा सौदा देना उसका, ठीक है, सारा का सारा कहां पर? वर्कशॉप के अंदर होता है। जैसे कई लोगों की दिक्कत होती है कि यहां पर डबल मीनिंग बात कर दिया, सिंगल मीनिंग कर दी, तो उनके भी वर्कशॉप में ले जाके उनके भी ग्रीस पानी दिया जाता है, इलाज किया जाता है, तब उनकी अकल आती है, ठीक है। तो यानी कि रेलवे कैरीज एंड वैगन वर्कशॉप है वो कहां पर? आपका जगाधरी के अंदर। इसको देखो याद कैसे होगा, मैंने आपको पहले भी याद करवाया था भाई। अगर आप वर्कशॉप के अंदर काम करते हो तो सीधी सी बात आपको क्या सारे आन जागना पड़ेगा भाई, 24 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है वर्कशॉप के अंदर, जागना पड़ेगा, क्या पता कब रेल आ जाए, ठीक है। और वर्कशॉप कहां पर होगी? जहां पर पानी की उपलब्धता जाए। तो अरे पूरी की पूरी रेलगाड़ी को धोना भाई, एक गाड़ी को नहीं धोना, रेलगाड़ी को धोना। कितने बक्से होते हैं उन सभी को धोने के लिए क्या पानी की पूरी जरूरत पड़ती है, यानी यमुना नदी के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। तो यानी यमुनानगर के अंदर क्या रेलवे कैरीज एंड वैगन वर्कशॉप स्थित है, जो कि कहां पर? जगाधरी, यमुनानगर के अंदर आपकी स्थित है। इसके अलावा टिम्बर और प्लाईवुड उद्योग भाई, कौन सा आपका? टिम्बर और आपका प्लाईवुड उद्योग, ये भी आपका कहां पर है? ये भी आपका भाई यमुनानगर के अंदर है। इसको कैसे याद रखो? सिंपल सी बात, देखो टिम्बर प्लाईवुड, प्लाईवुड और टिम्बर हो, इसके लिए कहते हैं वुड आ गया यार। वुड का मतलब क्या है? लकड़ी, ठीक है, लकड़ी। और लकड़ी को अगर ग्रो करना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? पानी की। अरे पेड़ तभी तो उगेगा जब उसको पानी मिलेगा। पानी कहां है? यमुना नदी के अंदर है। तो यानी कि टिम्बर और प्लाईवुड उद्योग भी आपका कहां पर है? यमुनानगर के अंदर आपका स्थित है। इसके अलावा आपका गोला बारूद उद्योग भाई, गोला बारूद उद्योग भी आपका कहां पर है? ये भी आपका यमुनानगर के अंदर। अभी पूछोगे इसके अंदर पानी की कहां पर? अरे इसके अंदर भी जरूरत है, क्योंकि गोला बारूद आप लोग कहां पर स्थित करोगे? अब मान लो आपने गोला बारूद की फैक्ट्री लगा दी, पटाखियां की लगा दो, बम बनाने की लगा दो, कुछ भी लगा लो, आपने फैक्ट्री लगा ली, ठीक है। अब वहां पर मान लो पानी की उपलब्धता है ही नहीं, आप गोले बारूद बनाने लगे, एक आधे छोटी मोटी चिंगारी लगी, ब्लास्ट हो गया, ठीक है, तो ना बुझाओगे कैसे आग को? बिना पानी के तो नहीं बुझेगी। यानी उसके लिए भी क्या भरपूर मात्रा में पानी की जरूरत है। और पानी कहां पर? यमुना नदी के अंदर। तो इसलिए यमुना नदी के किनारे हमने क्या लगा दी? गोला बारूद की फैक्ट्री लगा दी, ताकि अगर आग उग लगने की पॉसिबिलिटी तो हम लोग क्या पानी डाल के उसको बुझा सके। चीज यारी समझ में, ठीक है। इसके अलावा एक और आती है बलरामपुर पेपर मिल, बलरामपुर पेपर जो मिल है आपकी, ये भी कहां पर है? आपकी यमुनानगर की। अब सीधी सी बात, जहां पर लकड़ी ज्यादा होगी तो पेड़ों से ही तो पेपर बनता है, जहां पर लकड़ी ज्यादा होगी वहीं से तो पेपर बनेगा। यानी कि बलरामपुर पेपर मिल भी कहां पर? आपकी यमुनानगर के अंदर स्थित है, जिसको कागज उद्योग भी बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा आपका? इसके अलावा वनस्पति घी, ठीक है, वनस्पति घी और जो तेल आते हैं आपके, ठीक है। और कौन सा आपका? वनस्पति घी और तेल उद्योग, ठीक है, तेल उद्योग आपके सारे तेल, ये वनस्पति वाले तेल हैं, ये वाले तेल हैं जो करिए को नहीं अपना रिफाइंड वाला, वो पेट्रोल डीजल वाला नहीं, वो पानीपत के अंदर आओगा, ठीक है। वनस्पति घी और तेल उद्योग ये भी कहां पर है? ये भी आपके यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा और क्या था? एसएससी जीडी की क्लास कब से? वेरी सुन भाई, बहुत जल्दी शुरू करेंगे भाई, बहुत जल्दी, टेंशन ना लो। हरियाणा वैकेंसी कोई अपडेट? अरे सारी आ जाए, टेंशन ना लो तम नु बताओ तारा इतनी वैकेंसी की आग लग रही, तमनो तो तारा सिलेबस पूरा हो गया, तैयारी होगी पूरी। ये भी एक टेस्ट लेगी, देखो कल टेस्ट लिया था, देखा होगा बेरा लग गया होगा कितनी गुदाम तारा दम है। कौन आए थे ना नंबर, कौन आए थे ना?
फिर क्या खातर पांख फैलाई खड़े हो, वैकेंसी कब आएंगे वैकेंसी। अरे तैयारी तो कर लो, सिलेबस तो पूरा कर लो, वैकेंसी आ जाएंगी, ना टेंशन लो ताम। फरवरी में पेपर होगा, फिर रोगे ताम। ये जो कर एकदम को नहीं हुए थे, जुलाई में नोटिफिकेशन आया, अगस्त में पेपर ले लिया, आया था ना एकदम, कोई कौन पढ़ा करता, और सबकी पांख पैट गई थी, किसी ने पढ़ा उड़ाया कौन था। आज नोटिफिकेशन, हफ्ता पाछा पेपर नू आओगा, फिर रोगे अखम गुट्ठे दे दे, इब के करा। अरे सिलेबस तो पूरा करो, सिलेबस पूरा होने के बाद मान लो पेपर और भी 1-2 महीने पोस्टपोन हो भी जाता, मान के चलो मैं मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन मान लो तो पेपर पोस्टपोन हो भी गया, तो तुम्हारे लिए तो फायदा है, सिलेबस पूरा गया, रिवीजन मारते रहो, बस मॉक टेस्ट देते रहो, जितना फालतू टाइम मिले उतना फायदा आप लोगों का ही फायदा है, आप लोगों का ही फायदा है, जितना पेपर लेट होगा उतना, क्योंकि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, अच्छे लेवल तक की, ठीक है। जितना पेपर जल्दी होगा तुम्हारा ही घाटा है, कभी ये सोचने लगे रहे हो। वैकेंसी आ जाएंगी, पेपर भी होंगे, सारा सुविधा होगा, लेकिन अगर आप लोग तैयारी ही नहीं करोगे, आपका सिलेबस ही पूरा नहीं होगा। अभी भाई देखो हिस्ट्री है, बैच के अंदर जो हिस्ट्री चला, कल पूरी हो जाएगी, कल या परसों में दो क्लास हो रही है शायद, पूरी हो जाएगी हिस्ट्री। उसका पॉलिटी शुरू होगी, पॉलिटी दिसंबर में नहीं, समझो 10 दिसंबर तक पॉलिटी पूरी हो जाएगी, 20-25 क्लास हैं, और भाई 10-15 क्लास ज्योग्राफी की लगा लो, मोटा मोटा आप ये समझो कि 15 या 20 जनवरी तक इंडिया जीके कंप्लीट हो जाएगी, खेल खत्म। 15 या 20, मैक्सिमम 10-15 जनवरी लग इंडिया जीके खत्म, ठीक है। बैच के अंदर इंडिया जीके खत्म करवा दूंगा, मतलब मेरे एंड से भाई मैं बताऊं आपको, जनवरी के एंड तक सिलेबस पूरा करवा दूंगा मैं, पूरा जमानू। उसके बाद चलेंगे प्रैक्टिस वाली क्लास बैच के अंदर ही, ठीक है। तो आप टेंशन ना लो, आप सिर्फ इसके ऊपर ध्यान करो कि आपका सिलेबस पहले जल्दी से जल्दी आप पूरा करो, रिवीजन मारो, ठीक है। क्योंकि कम से कम अगर आपको एक पेपर पढ़ना है ना, नीट सर सही बताता हूँ आपको, कम से कम 6 महीने का समय चाहिए। अगर किसी बच्चे ने आज से तैयारी शुरू करी है ना, मतलब ये लगा लो अक्टूबर से तैयारी शुरू करी है, तो कम से कम 6 महीने का समय चाहिए, कम से कम, अगर उसको अच्छा स्कोर करना पेपर पढ़ना तो। क्योंकि 3-4 महीना में तो सिलेबस पूरा होगा, बस उसकी रिवीजन भी जरूरी है भाई, बिना रिवीजन जीरो होता, हम जीरो। अगर कोई सोचता ना मेरा सिलेबस पूरा हो गया, मैं तो सारा आवा है, जीरो। 1% पूछना उड़े खेल खिंड जाओगे, करते फिरो फिर एडी ठाइन आदि आंखें मिच्ची, ये क्या हो गया हमारे साथ, ठीक है। इसके अलावा एक उद्योग और रहेगा आपका, हरियाणा डिस्टिलरी उद्योग, हरियाणा डिस्टिलरी उद्योग, डिस्टिलरी उद्योग, ठीक है। ये भी आपका कहां पर, ये भी आपका यमुनानगर है। देखो डिस्टिल्ड वाटर का मतलब पता आपको, डिस्टिल्ड वाटर का मतलब होता है जैसे मान लो आरओ के अंदर साफ किया हुआ पानी है, ठीक है, और पानी जहां पर यमुनानगर के अंदर, वहीं तो हरियाणा डिस्टिलरी उद्योग भी होगा, तो ये भी आपका कहां पर है, यमुनानगर के। यमुनानगर के एक बार सारे उद्योगों एक बार फटाफट से रिवीजन मारोगे। सरस्वती शुगर मिल, शुगर यानी कि चीनी, चीनी कहां पर बनेगी, जहां पर गंडे ज्यादा होंगे, और गंडे ज्यादा कहां पर होते हैं, क्योंकि गंडे के अंदर पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, गंडे ज्यादा कहां पर होंगे आपके, यमुनानगर जिले के अंदर होंगे। दाऊद इब्राहिम का भाई 40 रुपया गुप्त दान आ गया, नो का है अल्लाह कच्चा पैर लो मेरे भाई, मोहित भाईजान है पड़ी अच्छा नु का अच्छा, देखो वो गहराई समझो था मैं इसकी बात की भाई। नु कवा है कि अल्लाह का चपल, इसका मतलब भाई जिनकी जड़ा है ना उनका हाथ कवा है हो, नु का अल्लाह का चपल हैंडी मानस है यार, बहुत देखो डीप मीनिंग कितना है। तो गंडे कहां पर आपके, जहां पर पानी ज्यादा और पानी कहां पर, यमुना नदी के अंदर, तो यानी यमुनानगर। दूसरी चीज, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल भी कहां पर होगी आपकी, शुगर यानी यार गंडे जहां पर सबसे ज्यादा वहीं पर शुगर मिल होगी, तो यानी एशिया की, पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी कहां पर आपकी, यमुनानगर के अंदर। स्थापना कब हुई थी, 1933, शुगर मिलेगी बिल्कुल फ्री। रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप कहां पर, जगाधरी, रेलवे की फैक्ट्री के अंदर काम, वर्कशॉप के अंदर काम करने के लिए क्या है, 24 घंटे जागना पड़ेगा, और साथ में पानी की भी प्रॉपर जरूरत पड़ती है, यमुना नदी का पानी की, क्योंकि इतनी बड़ी रेलगाड़ी होती है इसको धोने के लिए। तीसरी चीज, टिम्बर और प्लाईवुड यानी वुड, लकड़ी का कारोबार कहां पर होगा, जहां पर पानी ज्यादा होगा, तो सीधी बात है यमुनानगर। और जहां पर लकड़ी ज्यादा होगी वहीं पर क्या है, कागज ज्यादा होगा, यानी बलरामपुर पेपर मिल भी कहां पर, यमुनानगर। गोला बारूद कहां पर लगाओगे, जहां पर पानी के साथ हम उसकी आग को बुझा सके। और वनस्पति घी और तेल उद्योग, ये इसको डायरेक्ट याद कर लेना, यमुनानगर। और हरियाणा डिस्टिलरी एंड डिस्टिल्ड वाटर, जिसको आरओ वाला पानी बोलते हो, भी कहां पर आपका, यमुना नदी के अंदर है आपका आरओ वाला पानी, ये आप डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। वनस्पति घी और तेल, इसकी कोई ट्रिक नहीं है भाई, ठीक है। इतनी चीजें याद हुई या नहीं हुई मेरे को ये बताओ, याद होगी। यमुनानगर का खेल खत्म हो चुका है। सैनी शर्मा सर, मेरे को 2 साल हो गए तैयारी करते करते, डाउट रहता है टेक्निकल स्टूडेंट को कैसे इंप्रूव करूं। भाई सैनी शर्मा देखो, आपको एक चीज बताता हूं, तैयारी करने से कुछ बात नहीं बनी। मान लो आप सिर्फ
अगर आप भी आपको बताता हूँ, आप जैसे टेक्निकल स्टूडेंट हो तो आप जो एसएससी लेवल के मॉक टेस्ट ना, जेई वगैरह के, आप वो दो भाई, ठीक है। उसके अंदर जो स्कोर आए, फिर अपने आप को एनालाइज करो, आपको क्या आता है, आपने क्या चीज़ें छोड़ रखी, क्या नहीं छोड़ रखी, ठीक है। उसके बाद फिर से उसका अच्छे से एनालिसिस करो। वो जो टेस्ट दोगे आप, जो मतलब आप टेक्निकल हो मेरे हिसाब से, जेई वाले के अंदर आप कवर अप हो जाते होगे। एसएससी का जो जेई है उसके मॉक टेस्ट देखे, देखो मेरे भाई, अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। जब उसके अंदर आती है ना कट ऑफ लिखी, अब जैसे यार आम दिया कर दे, इसका क्या नाम है, सीजीएल वाला दिया कर दे, या फिर इसका लगा लेता मैं सीएचएस लगा दिया कर दे, सीएचएस में कट ऑफ उसमें 150 लिखी आया कर दी, टेस्ट बुक पर दिया कर दे मॉक टेस्ट, नंबर आ जाया कर दे 160, 161, कई कई बार 157, एक आधा टेस्ट थोड़ा ज्यादा मुश्किल आता उसमें केवल 147 भी आ जाते, ठीक है। मतलब यहाँ पर उसमें कट ऑफ लिखी आया करते, रिश्ते ऊपर नंबर आया करते, फिर वो अपने आप अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाया करता कि हाँ भाई आमना कि मैं आवा है। क्योंकि देखो मैं मेरा बताता हूँ आपको कि मेरा क्या था, जो पहला मेरा आया करते भाई, मैं आपको बताता हूँ, साल 2 साल एक पहला की बात है, पिछला 2023 का सीपीयू तो पहला की बात है। उस टाइम की थी, मेरा नंबर बना करते 120 का आसपास, 119, 120, 119, 120 मनु ला गया करता कि भाई जुगर। फिर एक मेरा दोस्त था अपना, जैसे मतलब अपना मित्र है, मैं बताऊं थोड़ा बड़ा है उम्र में, तो भाई उसका उस टाइम सीजीएल क्लियर होया था, तो उसका नंबर आए थे 155, पतला सीजीएल में जो 150 पकड़ होती है, उसका नंबर 155 थे। तो भाई मैंने सोचा, और वो जो भी मॉक टेस्ट देना उसको 155, 150 इतने नंबर आ जाया करते हर एक मॉक टेस्ट में। उस टाइम मैंने टारगेट बनाया था, मैं भाई जिस दिन 150, 155 नंबर आएगा ना, मैं उस दिन अपना भी क्लियर हो जाएगा भाई। और भाई धीरे धीरे नो समझो साल एक बार पाछा 150, 55 भी आने लगे। फिर भाई वो और भी फालतू लगन लगे, फिर नो सोचने लगे ना यार 150, 55 में तो किमे को नहीं हो भाई, कम से कम 170 नंबर आओ, जिद बात बने। तो भाई मतलब ऐसे टारगेट बढ़ते जाएंगे, आपका अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप सिर्फ पढ़ा करो, मेहनत करा करो, ठीक है। मॉक टेस्ट आपकी मेहनत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा, ठीक है। मॉक टेस्ट जरूर देना, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं हो आप, ठीक है भाई। आगे चले, यमुनानगर निपट चुके हैं, आगे चलो भाई। हरियाणा में एटलस साइकिल उद्योग की शुरुआत या जो फैक्ट्री किस जिले के अंदर हुई, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के अंदर शुमार है भाई, ठीक है। एग्जाम के अंदर भी 4 से 5 बार आया भाई। एटलस साइकिल का जो उद्योग है या जो फैक्ट्री है, इसकी शुरुआत किस जिले से हुई है? पानीपत से, सोनीपत से, रोहतक से या गुड़गांव से, कहां से हुई है बताओ फटाफट से। मास्टर मैथ और इंग्लिश में बैच के अंदर होने तो लगे रही भाई, मैथ इंग्लिश। और कैसे करवाऊं? वेरी गुड भाई। देखो तो एटलस साइकिल उद्योग की शुरुआत है भाई, फैक्ट्री किस जिले के अंदर हुई थी? आपकी सोनीपत जिले के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी है, करेक्ट हो जाएगा। इसको कैसे याद रखो आप? देखो पुराने जमाने के अंदर जो एटलस साइकिल थी ना, जो आज के दिन में जो तुम्हारी करोड़ों की गाड़ी आती है ना, उससे ज्यादा कीमत होती थी दहेज के अंदर। जहां पर आज के दिन में गाड़ियां दी जाती हैं, मोटरसाइकिल दी जाती है, उस टाइम एटलस साइकिल दी जाती थी। आपको बताता हूं, एटलस साइकिल प्लस रेडियो, प्लस आपका रेडियो, ये दिए जाते थे दहेज के अंदर। अपने मदर फादर से पूछ लेना कि ये नहीं दिए थे क्या उनको, ठीक है। एटलस साइकिल और रेडियो ये दिए जाते थे उस टाइम पुराने समय के अंदर दहेज के अंदर। जैसे अभी टीवी देते हैं, टीवी की जगह रेडियो होता था, ठीक है। यानी कि पुराने टाइम के अंदर जो एटलस साइकिल थी उसका मोल कितना था? सोने के समान था, यानी सोनीपत भाई। तो यानी सोनीपत के अंदर कौन सा आपका एटलस साइकिल उद्योग है, ये आपका स्थित है। इसके अलावा मिल्टन की जो फैक्ट्री है, मिल्टन की फैक्ट्री वो भी आपके कहां पर है? सोनीपत के अंदर। मिल्टन की बोतल देखी होंगी था ना, मिल्टन फैक्ट्री जो स्टील वाली बोतल आया करें, ठीक है। और यानी जो मिल्टन की जो बोतल हो ना भाई, वो एक तरीके से ये समझो कि सोने की दाम का काम करने लग रही है यार। आप प्लास्टिक की बोतल के अंदर पानी पीते हो, ठंडा हो जाता है, गर्म हो जाता है वातावरण के साथ जो भी होता है, ठीक है। मिल्टन की बोतल बाहर से स्टील की होती है, अंदर से भी उसके अंदर स्टील की परत होती है, बीच में फोम भी होते हैं। गर्म पानी डालोगे गर्म रहेगा, ठंडा डालोगे ठंडा रहेगा। यानी कि एक तरीके से क्या है, सोने वाला काम करने लग रही भाई, सोने के दाम वाला काम करने लग रही है। मतलब बहुत ही कम दाम के अंदर सुनहरे जो सोना जो काम करता है वो काम करने लग रही है भाई, ठीक है। इसके अलावा आपका ऑर्लिक्स का कारखाना, ऑर्लिक्स का जो कारखाना है, ऑर्लिक्स फैक्ट्री, ये भी आपकी कहां पर है? सोनीपत के अंदर भाई। खूब सोना छापया भाई ऑर्लिक्स आया ना ये भाई। कैसे छापया है? बच्चों को बोलते हैं ऑर्लिक्स पियो, एनर्जी आ जाएगी, फलाना हो जाएगा, वो 2-3 पाउडर, हाँ हाइट बढ़ जाएगी, फलाना। कुछ को नहीं आएगा इनका, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ ये दूध के अंदर टेस्ट बनाना खाता हूँ, चॉकलेट सिगरेट की, ठीक है। बालक बिगड़े नरे इनका, ठीक है। इसके अलावा रेल कोच की फैक्ट्री, रेल
कोच फैक्ट्री, यानी कि जो रेल के जो कोच हैं, कोच का मतलब समझते हो, कोच का मतलब है जो डिब्बे, रेल के जो डिब्बे होते हैं आपके, उन डिब्बे बनाने की फैक्ट्री कहां पर आपकी, सोनीपत के अंदर। इसको कैसे याद रखोगे, देखो अब नॉर्मल बस जाती है, नॉर्मल बस जाती है, उसके अंदर भी देखो कितनी सवारियां चढ़ी जाती है, वहां से आप लोग जो टिकट काटते हैं उसके अंदर थोड़ी इनकम होती है एज कंपेयर टू रेल। और रेल के अंदर जो कोच होते हैं, रेल के अंदर जो फैक्ट्री होती है, मतलब रेल के अंदर जो डिब्बे होते हैं, उनसे देखो कितने डिब्बे, एक रेल के साथ 12-13 डिब्बे जुड़े होते हैं। और 12-13 डिब्बे क्या है, सोना बनाने की मशीन है भाई, इतना ज्यादा अमाउंट में पैसा, इतनी ज्यादा सवारियों को लोड लोड के, ठीक है। कि रेल कोच की जो फैक्ट्री, देखो रेलवे वैगन वर्कशॉप, वर्कशॉप कहां पर है, यमुनानगर के अंदर। रेल कोच की फैक्ट्री कहां पर है आपकी, सोनीपत के अंदर। भी एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो आपकी गन्नौर, गन्नौर सोनीपत के अंदर क्या आपकी रेल कोच फैक्ट्री है, इंपॉर्टेंट है, चीजें आई समझ में। इसके अलावा हरियाणा ब्यूरेज फैक्ट्री, हरियाणा ब्यूरेज फैक्ट्री, ये ब्यूरेज फैक्ट्री क्या है, ये आपकी भाई बियर की फैक्ट्री है, ब्यूरेज फैक्ट्री। ये कहां पर आपकी, ये भी आपकी सोनीपत के अंदर है भाई, सोनीपत के अंदर भी एग्जैक्ट जगह पूछ ले तो मुरथल, मुरथल, मुरथल सोनीपत में है ये ब्यूरेज, यानी कि बियर की फैक्ट्री है भाई, बियर फैक्ट्री, ठीक है। और आपको पता है बियर वाला जो धंधा है, सोने जितनी कमाई इसके अंदर फुल, क्योंकि बियर आपको पता आज के दिन में हर नर मादा पीते हैं, ठीक है। हालांकि पीनी नहीं चाहिए, कुछ लोगों का सिद्धांत होता है पथरी होगी बियर पी लो लिकड़ जाएगी, शान मानते हैं आजकल के जो नर हैं, युवा प्रजाति है बियर पीने को या दारू पीने को, ठीक है। आप पसरी वालों पूछेंगे अरे भाई तू पिया करे, मान लो कोई नाइट कहने वाला ना भाई मैं तो कौन पींदा, अरे मैं तो भाई 2 बोतल पी जाऊं, 2 बोतल नु ग्रोव के साथ बताओ, प्राउड के साथ, जुनू मेरा नहीं कौन सा बड़ा इसका मतलब उपाधि मिल जाएगी, 2 बोतल पी जाओ है, तेरा ही लीवर खराब हो भाई, 2 के 3 पी ले, है ना, 2 के 3 पी ले, तेरा ही लीवर खराब हो है। तो यानी कि व्यक्ति शान से बताता है आज के दिन में कि भाई हाँ भाई मैं 2 बोतल बियर पी जाता हूं, लेकिन ये नहीं पता कि भाई तेरी गोभी तो खुद खोने लग रहा है, ठीक है। अब देखो इसको नॉर्मल चीज है, एटलस, एटलस जो कंपनी की जो साइकिल है उनका क्या है, वर्तमान के दिन में भी बहुत ज्यादा कीमत, और पुराने टाइम के अंदर क्या है, सोने जैसी कीमत थी। दहेज के अंदर जो गाड़ियां सोना डाला जाता है ना, उस तरह एटलस साइकिल दी जाती थी, एटलस साइकिल और रेडियो, ठीक है। यानी सोनीपत के अंदर मिल्टन फैक्ट्री सोनीपत, ऑर्लिक्स सोनीपत, रेल कोच फैक्ट्री सोने जितना अमाउंट कमा लेती है सोनीपत, हरियाणा ब्यूरेज फैक्ट्री दारू बियर की फैक्ट्री, बियर का धंधा कर लो, दारू का धंधा कर लो, खूब पैसा है भाई, खूब सोने जितना पैसा, सोने से भी ज्यादा पैसा कमा लोगे, ठीक है, क्योंकि सारे लोग दारू बियर पींदे रहे, कोई कौन छोड़ता, ठीक है। आगे चले, आगे चलो भाई। बाटा कंपनी के जूते व चप्पल उद्योग हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है, बताओ भाई। सोनीपत जिला भी आपका निपट चुका है, बाटा कंपनी के जो जूते और चप्पल है वो हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है, बताओ फटाफट सी। सर इंडिया जीके के लिए 87 क्लास करें या रेलवे वाली क्लास से, बिल्कुल फर्स्ट टाइम कर रहा हूं मैं तैयारी भाई, 87 वाली क्लास से कर ले भाई। सर बैच में हिंदी कौन करवाया, मैं करवाऊंगा भाई। ठीक है भाई। मैं आपको क्या बताने लग रहा था, क्या बताऊं था मैं, एक ना पूछा था ना कि मैं, सर जाडे को कैसे समेटते हैं, अनवर खान भाई। जाडे को ऐसे समेटो, सोडे के अंदर जाओ, ठीक है, आराम से मुंह देके फोन चलाओ और कार्यक्रम बिठाओ, जाडा अपने आप मिट जाएगा। जाडा क्या कुछ भी नहीं आएगा नजदीक। हाँ भाई इंडिया जीके वाली क्लास थी, तो भाई इंडिया जीके देखे मेरे भाई ऐसे कर ले, 87 क्लास की जो प्ले लिस्ट है वहां से कवर अप कर ले, उनको कवर अप करने के बाद उनके अच्छे से रिवीजन मार ले। फिर एक एसएससी की पीवाईक्यू सीरीज है, वहां से वो पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट कर लेना, 30 क्लास है। साथ में रेलवे वाली जो पीवाईक्यू सीरीज है उसको कंप्लीट कर लेना। अभी 19 क्लास हुई है, आज अगली क्लास करवाएंगे, एएलपी वाले क्वेश्चन करवाएंगे जो आज के पेपर के अंदर आए हैं, ठीक है। तो भाई इनको कवर अप कर ले, काफी हद तक तेरा स्कोर बूस्टअप हो जाए। यकीन नहीं होता ना, मेरे पास 4 से 5 बच्चों के मैसेज है, मैं आपको दिखा दूंगा। पहले उनके 13-13, 14-14 नंबर आते थे मॉक टेस्टों के अंदर, ठीक है। क्लासेस लगाने के बाद सारी चीजें पीवाईक्यू करने के बाद 35 का स्कोर कर देते हैं रेलवे के एग्जाम के अंदर, एसआई के एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट तो होगी यार। सर आज भी क्लास है क्या, हाँ भाई क्लास डेली लगेगी रात को 8 बजे, आज भी है, कल भी थी, ओ सॉरी कल तो संडे था, संडे वाले दिन नहीं होती। सर क्लास का समय बदल दो, क्लास का समय नहीं बदलेगा भाई, क्लास का समय बदलने खातर तो बहुत लोग ना हंगा लगा रखे हैं। बताओ भाई आगे, वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई चले आगे, तो बाटा कंपनी के देखो
बाटा कंपनी है भाई। अब क्या है, पुराने समय के अंदर किसी भी बच्चे की कोई खरीद होती थी, मान लो छोटा बच्चा आपके घर के अंदर, आप भी थे छोटे, ठीक है, मान लो आपकी कोई खरीद, आपकी कोई डिमांड है कि भाई पापा पापा मेरे लिए ये ला दो, पापा पापा मेरे को मोटरसाइकिल दिला दो, पापा पापा मेरे को गाड़ी दिला दो, फलाना दिखा दो, ढमकाना दुआ दो। यानी कि अगर आपकी कोई भी खरीद होती थी तो आपके पिताजी किस चीज से उस खरीद को रोकते थे? बट्टाली चप्पल मारा करते, छोड़ा बट्टाली चप्पल या ये तो जो आज का दिन में तो ये आ रही है भाई, माम तो मार ले बड़का यहाँ हमारा स्पार्क साड़ी, ठीक है, लाग दे स्पार्किंग होगी, पाछा लाग दिन चिंगारी उठी ठीक है। यानी बट्टाली जो कंपनी का करते पहले थे अपने पिताजी और ये मारा करते बट्टाले कंपनी के जो जूते और चप्पल है, इसका प्रयोग आपका कहां पर? जो भी व्यक्ति है, जो भी बच्चा खरीद करता था, खरीद का मतलब डिमांड, जो भी बच्चा, किसी का भी बच्चा क्या है खरीद करता था कि पापा मेरे को ये दिला दे, पापा मेरे को दिला दे, तेरे गणे पांख लेके ड्रेस है, बट्टाली चप्पल दिला करते कुल्लियां बैग। यानी बाटा कंपनी के जूते और चप्पल कहां पर? आपके फरीदाबाद जिले के अंदर ही आपका उद्योग आपका स्थित है। इसके अलावा अगर आप खरीद और किससे रखोगे? अगर आपके पास राजदूत आ जाए, ठीक है, यानी कि राजदूत जो मोटरसाइकिल की जो फैक्ट्री है, राजदूत मोटरसाइकिल फैक्ट्री, राजा का दूत क्या है? राजा का दूत अगर आपके पास आ जाए तो आप क्या उसके सामने खरीद रखोगे कि राजा जी के पास हमारा ये संदेश भेजना कि हमारे लिए एक मोटरसाइकिल का अरेंजमेंट कर दो, ठीक है। यानी राजदूत मोटरसाइकिल की जो फैक्ट्री है वो भी आपकी कहां पर? फरीदाबाद के अंदर। आप लोग क्या खरीद रख दोगे राजा के दूत के सामने भी कि प्लीज हमारे लिए ये चीज लाओ, हमारे लिए वो चीज लाओ? अरे ध्यान दे लो ना, हाँ ठीक है भाई। इसके अलावा कौन सा आपका? यामाहा मोटरसाइकिल। यामाहा मोटरसाइकिल देखा हुआ, ट्रेन और यामाहा मोटरसाइकिल है ना भाई, वो लेने की क्या है, हर एक व्यक्ति की खरीद होती, इच्छा होती, क्योंकि देखो पहले पुराने टाइम पर तो आया था ट्रेन ट्रेन ट्रेन, अब देखो वो आया झुक्की चलेंगे धूम चाले धूम, तो सारे कौन से यामाहा वाले मोटरसाइकिल हुआ है, ठीक है। यानी कि यानी कि देखो क्या है, ये जो यामाहा वाले मोटरसाइकिल है ये लेने की क्या है, हर एक व्यक्ति की खरीद होती है, हर एक व्यक्ति की डिमांड होती है, ठीक है। इसके अलावा लखानी जूता उद्योग, लखानी कंपनी के देखिए तो जूते या चप्पल, जूता या चप्पल उद्योग है आपका, चप्पल फैक्ट्री, ये भी आपकी कहां पर? ये भी आपकी फरीदाबाद के अंदर। लखानी आपके क्या है? जूता चप्पल, ठीक है। और हर एक नर की क्या खरीद होती है कि ये मादा मेरी तरफ लखाए, ठीक है। लखाने का मतलब समझते हो? लखाने का मतलब होता है देखना, ठीक है। सुना होगा, आए छोरी मेरा कहानी क्यों लखाने लग रही है इतनी देर की? लखाने का मतलब होता है क्यों मेरी तरफ देखने लग रही है इतनी देर की, ठीक है। और हर एक नर की क्या खरीद होती है कि ये मादा मेरी तरफ लखा ले, ठीक है। मेरे को मजा आ जाएगा ये मादा एक बार मेरे को देख ले। कॉलेज के अंदर मैं जाता हूँ किस लिए हूँ? जानी मारने ही तो जाता हूँ ताकि कोई मादा मेरी तरफ लखा ले, लेकिन ये नहीं पता तेरी हरकतें ऐसी हैं, तेरी शक्ल ऐसी है, मादा तो क्या सुअर भी नहीं लखाएगी हैं? पढ़ाई कर लेना, शक्ल सूरत सब कवर अप हो जाएगी भाई। तो यानी कि क्या है आपका? लखानी जूता उद्योग क्या पर आपका? फरीदाबाद के अंदर है। इसके अलावा कृषि यंत्र उद्योग, कृषि यंत्र उद्योग आपका, ये भी आपका कहां पर? ये भी आपका फरीदाबाद जिले के अंदर। कौन सा आपका? कृषि यंत्र उद्योग है, ये भी आपका कहां पर? फरीदाबाद जिले के अंदर। इसको देखो कैसे, कृषि यंत्र, हर एक किसान की भी क्या खरीद होती है? जितने भी किसान अपने गामा का मेरा कितने भी रवा है, तो सारे किसानों की भी क्या खरीद है कि हमारे पास खुद के कृषि यंत्र हो, लाइक कल्टीवेटर, एरो, गोड़ी, ये सारी हमारा द्वारा खुद की हो, अपना किसी पर मांगनी ना पड़े। तो ये भी क्या, हर एक किसान की क्या होती है? खरीद होती है। इसके अलावा जेसीबी फैक्ट्री, जेसीबी तो देखी होगी, जेसीबी की खुदाई, किसकी खुदाई? जेसीबी की खुदाई, ठीक है। यानी कि जेसीबी की जो फैक्ट्री है, जेसीबी की फैक्ट्री भी कड़ा आपकी फरीदाबाद के अंदर है भाई, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी बची है? राजदूत हो गया, यामाहा हो गया, लखानी हो गया, कृषि यंत्र हो गया, जेसीबी हो गया, बाटा कंपनी के जूते चप्पल हो गए, ठीक है। इसके अलावा और क्या बच गया आपका? और क्या था? प्लास्टिक की फैक्ट्री एक ही हो रह गया, लास्ट है प्लास्टिक फैक्ट्री में। प्लास्टिक फैक्ट्री भी आपकी कड़ा खुल रही है, ये भी आपकी फरीदाबाद के अंदर आपकी खुल रही है प्लास्टिक फैक्ट्री में, ठीक है। तो ये आपके फरीदाबाद के उद्योग है, सारे के सारे आपके कंप्लीट हो गए। एक बार के लिए दोबारा से रिवाइज करेंगे। बाटा कंपनी के जूते चप्पल पूछ ले तो कड़ा है आपके सारे के सारे फरीदाबाद के अंदर, क्योंकि देखो जब भी बच्चा, छोटा बच्चा खरीद करता तो उसके पिताजी कैसे बाटा वाली चप्पल मारा करते, कुल्लियां पहनने वाला, तेरी खरीद करूंगा पूरी। राजदूत, राजा का दूत आता तो आप उसके सामने क्या अपनी खरीद रखते हो? यामाहा मोटरसाइकिल, यामाहा मोटरसाइकिल झुक्की चला करूं जू जू जू, वो लेने की क्या हर एक नर की खरीद होती है। लखानी, हर एक नर क्या सोचता है? ये मादा मेरी तरफ लखा ले यार, ठीक है। कृषि यंत्र, हर एक किसान
किसान की भी यही खरीद होती है, मेरे पास खुद के कृषि यंत्र हो, जेसीबी की फैक्ट्री और प्लास्टिक फैक्ट्री सारी कड़ा आपकी फरीदाबाद के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्या है, मंगलयान के उपकरणों का निर्माण हरियाणा के किस जिले के अंदर से किया गया था। देखो भाई अभी आपने पढ़ा था चंद्रयान, चंद्रयान के जो उपकरण थे वो कहां से किए गए थे, वो आपके अंबाड़े से किए गए थे, क्योंकि साइंटिफिक दिमाग था। लेकिन ये जो मंगलयान है भाई ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसके जो भी थे पुर्जे वो सारे फरीदाबाद से लिए गए थे भाई, ठीक है, क्योंकि हमारी एक फरीद थी कि ये भगवान जी आपने हमारा चंद्रयान तो सही लोकेशन पर पहुंचा दिया, प्लीज कृपया करके हमारा मंगलयान भी मंगलयान पे पहुंचा देना। तो ये हमारी क्या थी, एक फरीद थी, तो इसीलिए क्या मंगलयान के जो उपकरण थे वो हमने कहां से, फरीदाबाद से। डिफरेंस हम आपको पहले बताने लग रहा हूं, चंद्रयान पूछ ले हुए तो आपका अंबाड़ा है, मंगलयान पूछ ले हुए तो फरीदाबाद प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको करवाया है, ठीक है, क्योंकि बच्चे इसके अंदर गलती करें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या सोचेंगे, सोचेंगे अंबाड़ा होगा क्योंकि साइंटिफिक उपकरण पूछ लिया। नो, एक्सेप्शनल केस भी होता है हर एक केस के अंदर, ठीक है, साइंस के अंदर एक्सेप्शनल केस हो भाई, ये तो पर्सन हो गए नॉर्मल, यानी चंद्रयान पूछ ले अंबाड़ा, मंगलयान पूछ ले आपका फरीदाबाद, ठीक है भाई। सर पटवारी का एग्जाम सीटी के अंदर, हाँ भाई रितु गुलिया, सर लोहड़ी बना लूं, घुसड़ी भी तेलंगाना का नृत्य है, लोहड़ी बना लूं घुसड़ी भी तेलंगाना को याद करने की ट्रिक बताओ। सर जी स्टेट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहना चाहते, इंग्लिश हिंदी की पेपर क्लास भी करवा देना, पास हो जाए प्लीज़। देखो भाई जैसे मैं कहा इंग्लिश हिंदी भाई, अभी देखो इंग्लिश की क्लास तो बैच के अंदर चलने लग रही है, लेकिन हिंदी अभी पॉसिबल नहीं है। हिंदी भाई देखो मन्ना करवानी है, अब आप देखो मेरी दिन में 2 क्लास हों भाई, एक तो या दिन में 12 बजे वाली हो है, इस क्लास को तैयार करना भाई भाई मतलब कम से कम 3 घंटे लग जाए, सारी जगह पर्सन छाटना में, हैंड रिटन नोट्स बनाना में, ठीक है। उसके बाद फिर जो करिए क्लास खत्म होगी 1:30 बजे, फिर इसना ऐप को ऊपर गेड़ूंगा, उसमें भी टाइम लगेगा, उसका पाछा मैंने और भी चीज़ें मैनेज करनी पड़े ऐप की, वो चीज़ें मैनेज करने में टाइम लगेगा, फिर सांझ वाली क्लास तैयार करूँगा, उसमें भी 3 घंटे लगे, फिर रोटी खाऊंगा, फिर सांझ वाली क्लास लेनी भी भाई, मैंने भाई इतना टाइम को मैं दिन में 3 क्लास भी ले लूँ, एक आधी शॉर्ट शार्ट रील राल वो भी एडिट उडिट करनी हो, गेडनी हो है, वीडियो के पोस्टर भी तैयार करने हो भाई, बहुत झंझट हुआ है, ठीक है। तो अकेला का बस कितनी चीज़ें को नहीं भाई, दिन में 3-3 क्लास ले हुए, ठीक है। हिंदी की क्लास जैसे हरियाणा जीके का सिलेबस पूरा होता है, क्योंकि हिंदी का सिलेबस ज़्यादा नहीं है, 5-6 दिन का काम है, तो मैं पूरा करवा दूंगा, ठीक है पहले, लेकिन हरियाणा जीके होगी। आगे चले, आगे देखो क्या है, हरियाणा में एचएमटी फैक्ट्री किस जिले के अंदर है। देखो जितने बड़े बड़े जिले थे ना वो आपके सारे पूरे हो चुके हैं, अब आपके बचेंगे छोटे छोटे जिनके अंदर 2-3 फैक्ट्री है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो हरियाणा के अंदर एचएमटी फैक्ट्री, एचएमटी का आपने देखा हिंदुस्तान मशीन टूल है भाई, एचएमटी की फुल फॉर्म, एचएमटी की गड़ी आती थी पुराने समय के अंदर, एचएमटी के ट्रैक्टर आया कर दे, तो एचएमटी फैक्ट्री है कड़ा आपकी पंचकुला जिले के अंदर, पंचकुला के अंदर भी एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो पिंजौर, ठीक है पिंजौर। चेताम भाई कितना ही जोर लगा लो, वर्तमान समय के अंदर भी भाई एचएमटी की जो गड़ियां आती थी और ट्रैक्टर आते थे ना, ट्रैक्टर आते थे, उतनी पावर और उतनी क्वालिटी आज के दिन में नहीं है, ठीक है। चाहे तुम क्या है कुल्लों जितना कितना भी जोर लगा लो, बता रहे कुल्ले में जितना जोर है ना उतना जोर लगा लो, ठीक है, फिर भी तार पे एचएमटी की बराबरी नहीं हुई, क्योंकि ये क्या थी हिंदुस्तान की वो थी भाई, हिंदुस्तान की फैक्ट्री थी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स इसका फुल फॉर्म था, हिंदुस्तान मशीन टूल्स भाई, मशीन टूल्स। इसका मतलब क्या है, चाहे तुम कितना ही तुम्हारे कुल्लों में जितना जोर उतना जोर लगा लो तो भी क्या है तुम एचएमटी यानी हिंदुस्तान मशीन जो टूल है उसकी बराबरी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है पिंजौर के अंदर हुई थी। इस फैक्ट्री का उद्घाटन किसने किया था पूछ ले आपसे, तो किसने किस द्वारा किया गया था, आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो अपने उस टाइम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। हालांकि आज तक पूछा नहीं, क्या पता आगे दर्शन दे दे आपको एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसके अलावा एचएमटी का जो ट्रैक्टर उद्योग है आपका, ये तो गड़ियों वाला लगा लो, एक एचएमटी का ट्रैक्टर उद्योग अलग से पूछ ले तो वो भी आपका कहां पर है, एचएमटी ट्रैक्टर उद्योग आपका, ये भी आपका पंचकुला जिले के अंदर है। इसके अलावा एक और था भूपेंद्रा सीमेंट उद्योग, ठीक है, एक कौन सा आपका, बस यही है उद्योग इसके अंदर पंचकुला, भूपेंद्रा सीमेंट उद्योग भाई, ठीक है, भूपेंद्रा सीमेंट उद्योग, ये भी आपका कहां पर है पंचकुला के अंदर भाई। आज तक ये नहीं पूछा क्योंकि पंचकुला से सिर्फ एक ही पूछता है एचएमटी वाला, ये सिर्फ एक्स्ट्रा में मैं आपको बताने लग रहा हूं भाई, ये भी पूछ रहे भूपेंद्रा सीमेंट उद्योग भाई, ठीक है। सीमेंट के द्वारा क्या है आपके इनको सील किया जा सकता है भाई, ठीक है, यानी कि भूपेंद्रा सीमेंट उद्योग भी आपका पंचकुला के अंदर है। और आपका क्या है एचएमटी फैक्ट्री है, एचएमटी का तो समझ गए, कितना जोर लगा लो फिर भी क्या है हिंदुस्तान मशीन टूल्स की बराबरी तुम लोग नहीं कर सकते, ये भी कहां आपका पंचकुला के अंदर, सिर्फ इतने ही पंचकुला के। आगे चले, आगे चलो भाई, लिबर्टी जूता उद्योग हरियाणा के किस जिले के अंदर से बताओ भाई। लिबर्टी वाले जो जूते देखो, लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब ही क्या होता है, लिबर्टी का मतलब होता है आजादी,
लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या होता है? आजादी। एंटोनिम सिनोनिम पढ़ा करो, ठीक है? क्या होता है आपका? आजादी। अब आजादी, जिस भी व्यक्ति को मान लो आजादी चाहिए, उसको ये लगे कि नहीं भाई मैं कैद के अंदर हूं, मेरे को तो आजादी चाहिए, तो वही व्यक्ति के हाथ में दो नाली चक लेता है, ठीक है? जिस भी व्यक्ति को ये लगे, क्या लगे कि भाई मैं तो कैद के अंदर हूं, मेरे को आजादी नहीं मिली हुई, वही व्यक्ति क्या है? दो नाली चक लेता है, यानी कि करनाल, ठीक है? अपने कर के अंदर, कर का मतलब हो गया हाथ, अपने हाथ के अंदर क्या है? दो नाली ले लेता है भाई, दो नाली ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या फील होने लगे, भाई मेरे को तो आजादी नहीं मिली हुई, ठीक है? तो यानी जिस भी व्यक्ति को लिबर्टी चाहिए, आजादी, करनाल का सिर्फ ये एक ही यही पूछा जाता है। और देखो आगे, लाख की चूड़ी उद्योग हरियाणा के किस जिले के अंदर है? बताओ भाई, लाख की चूड़ियां, भाई लाख की चूड़ियां। अब देखो आप लोग लाख की चूड़ियां बनवाने लगे, लाखों की चूड़ियां। वैसे तो लाख धातु है, जैसे सोना धातु, उसी टाइप से लाख धातु है, लेकिन हमें लोग इसको ट्रिक के माध्यम से याद करना है। जैसे लाख है, अब छोटी मोटी चूड़ियां ना, वो तो कोई भी बनवा देगा, सोना की बनवा देगा। लाख की चूड़ियां, लाखों की चूड़ियां, भाई हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं। उसको साक्षात कौन है? जो इंद्र के समान महान है, वही व्यक्ति बनवा सकता है। और इंद्र के समान महान कौन है? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के अंदर क्या गए? महान है जो इंद्र, महेंद्र का मतलब क्या गया? महान है जो इंद्र, यानी इंद्र के समान जो महान है उसी को तो महेंद्र बोला गया है। और लाखों रुपए की चूड़ियां कौन बना सकता है? जो कि इंद्र के समान महान है। इंद्र जितनी दौलत है, इंद्र जितने पैसे हैं, वही तो इंद्र के समान आपके मतलब कि इतने पैसा खर्च करके चूड़ियां बनवा सकता है। यानी लाख की चूड़ियां को वहां पर आपके महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। भाई नेक्स्ट देखो कौन सा आपका, चमड़ा सफाई व दूध उद्योग के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध? बताओ भाई, चमड़े की सफाई है या आपका जो दूध का उद्योग है, उसके लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? भाई अब देखो, आप चमड़े की आप उद्योगों की बात करने लग रहे हो, या चमड़े की आप सफाई की बात करने लग रहे हो, तो चमड़ा का आप मतलब कि काम करने, चमड़े का मतलब क्या था? चमड़े का मतलब चाम, चाम का मतलब आप किसी की खाल उतारने लग रहे हो। किसी की खाल उतारोगे तो सीधी सी बात, आप किसी की जिंदगी खत्म करने लग रहे हो, बस, ठीक है? और जिंदगी खत्म करने लग रहे हो तो यानी कि किसी पशु, कोई भी पशु की आप जिंदगी खत्म करने, उसका दूध भी खत्म करने लग रहे हो तुम। यानी कि चमड़ा और दूध उद्योग ये आपका कहां पर, आपका जिंदगी से क्या बन गया? जींद जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका ए है करेक्ट जगह। इंपॉर्टेंट पर्सन एग्जाम के अंदर आया हुआ है, याद कैसे रखो? देखो, चमड़ा सफाई और दूध उद्योग, सीधी सी बात है। चमड़ा यानी कि आप किसी के चमड़ा ऐसे आपने उसकी चाम उतार ली, आप उसकी सफाई करने लग रहे हो, तो सीधी सी बात है आप क्या हो? उसकी जिंदगी तो खत्म करने लग रहे हो, आप किसी का चमड़ा उतारोगे तो, ठीक है? यानी कि चमड़ा सफाई, जींद और दूध, दूध भी क्या है? जीवन जिंदगी के लिए जरूरी है भाई, दूध पीना भी, ठीक है? यानी चमड़ा सफाई और दूध उद्योग आपका मैक्सिमम कहां पर? जींद जिले के अंदर होता है। इसके अलावा एक और है आपका एग्जाम के अंदर आया प्रीवियस ईयर के अंदर, दूध की सरकारी फैक्ट्री कौन सी है? दूध की सरकारी संस्था कौन सी है भाई? तो दूध की सरकारी संस्था प्रीवियस ईयर के अंदर आया आपका विट्टा। विट्टा जो कंपनी हो क्या, दूध की सरकारी संस्था है भाई, ठीक है? आगे चले, आगे चलो भाई। रिलैक्सो जूते व चप्पल उद्योग के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? भाई रिलैक्सो के जूते, रिलैक्सो के जूते देखे होंगे, वो आया कर, अक्षय कुमार आया कर, रिलैक्स वाले जूते चप्पल मसूरी करने, ठीक है? रिलैक्सो, बड़े आराम से, रिलैक्स, रिलैक्स बेबी रिलैक्स, बड़े आराम से करेंगे सारे काम, चाय पीना, कॉफी पीना, खाना खाना, सारे काम बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स, ठीक है? यानी रिलैक्सो जूते और जो चप्पल उद्योग हरियाणा के कौन से जिले के अंदर प्रसिद्ध है? रेवाड़ी, झज्जर, पलवल या फरीदाबाद? बताओ भाई फटाफट से। कितने क्वेश्चन बच गए मास्टर? अभी तो रह रहे हैं यार। वेरी गुड भाई। गुरुजी मैथ का सिलेबस कंप्लीट है तो उसे रिवाइज करने का तरीका बता दो जो आपने यूज किया। मयंक मेरे भाई देखो, मैंने तो ये यूज किया था, किरण पब्लिकेशन की बुक लिया ना भाई, एसएससी की प्रीवियस ईयर की मैथ की, ठीक है? और रोज का भाई टारगेट सेट कर ले, ठीक है? जैसे अपना तेरा जो भी मनपसंद चैप्टर है, प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो भी तेरा मनपसंद है भाई उस चैप्टर को उठा, ठीक है? और रोज का भाई टारगेट सेट कर ले। अगर तेरे पास टाइम बचता है मेरे भाई तो रोज के 100% का टारगेट सेट कर ले, ठीक है? मैंने तो यही तरीका अपनाया था, रोज के 100% से एट एनी कॉस्ट। 3 घंटे लगते थे भाई, 8 तनु नाइट दुखन लग जाया करती, 8 तनु सर्वाइकल वाला सिस्टम हो जाया करता, ठीक है? लेकिन रुकिया नहीं करते भाई, आगा था यहाँ से ना, जैसे बैन पकड़े पकड़े ये खाल ऐसे बांगी हो जाया करती आंगली की, ठीक है? रोजगार नु टारगेट सेट कर ले, रोज के 100% में ना करने हैं, किरण वाली बुक में था, ठीक है? मैथ सारा रिवाइज, कोई भड़के को नहीं, सारा का सारा नु समझ ले करीबन 2 महीने लग जाए, 2 महीने में पूरा रिवाइज हो जाएगा, जमा आराम था। रोज के 100% टारगेट बना ले मेरे भाई, ठीक है? नू सोच लिए फिर वो टारगेट टूटना नहीं चाहिए, एट एनी कॉस्ट
संडे वाला दिन की छुट्टी मार लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सुबह पढ़, चाहे दोपहर ना पढ़, चाहे रात ना पढ़, 100% का टारगेट पूरा होना चाहिए। ये सिर्फ रिवीजन करने वाले बच्चों के लिए, जो मैथ को रिवाइज करने लग रहे हैं, दिन ना 2-3 बार कर रखे रिवाइज मारना, ठीक है। जो नए बच्चों का कोने रोज 100% कोने हुआ रोज के पाठ जगह सिस्टम तारा पूरा दिन में मैथ पढ़िया जाएगा। फिर तो रिलैक्सो जूते और चप्पल उद्योगों के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध आपका? तो रिलैक्सो के लिए कौन सा आपका? झज्जर। देखो भाई, जिसके हालात जर्जर हो है, जिसके हालात जर्जर हैं, खराब हालात हैं जिसके, उसी को तो हम लोग बोलेंगे कि भाई रिलैक्स, रिलैक्स मेरे भाई, रिलैक्स, रिलैक्स हो जा भाई, शांत हो जा, कोई बात ना भाई, यह चीज होगी, कोई बात नहीं, तेरे के लिए घटना घट गया, तेरे के नू हो गया, ऊंच नीच होगी, कुछ भी लगा लो भाई, रिलैक्स, ठीक है। नहीं, जिसके हालात जर्जर है, खराब है, उसी को तो हम लोग बोले कि भाई रिलैक्स हो जा, ठीक है। यानी कि रिलैक्स हो जूते और चप्पल उद्योग आपका कहां पर? झज्जर जिले के अंदर। अब झज्जर के कुछ इंपॉर्टेंट उद्योग जो कि एग्जाम के अंदर आपके आए हुए, एक तो ये एग्जाम के अंदर आया था आपका सैनिटरी उद्योग हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? सैनिटरी उद्योग, सैनिटरी सुना होगा, सैनिटरी, अरे ये स्कूल्ला की ये मिला अगर कॉपी रजिस्ट्री थी, सैनिटरी उद्योग बोले। सैनिटरी उद्योग हरियाणा के अंदर कहां पर स्थित है आपका? बहादुरगढ़ के अंदर भाई, ठीक है। बहुत ही बहादुर आदमी है यार, बहुत ही बहादुर आदमी है, क्योंकि इतने सारे बच्चे इस व्यक्ति के दुश्मन है भाई। भाई सैनिटरी उद्योग लग रहा करना है, ठीक है। अपना ये क्या बोलिया कर रहे हैं, ये स्कूल्ला कॉपी कॉपी रजिस्ट्री देने लग रहा है, ठीक है भाई। इससे तो बड़ा कुछ वो है ही नहीं। एक सेकंड रुकियो भाई, एक मिनट रुक जाओ भाई। हाँ अब आ जाओ। सर आपकी शादी हो रही है क्या? नहीं भाई, हाँ स्टेशनरी होता, सॉरी भाई, वो स्टेशनरी हो, सैनिटरी को नहीं होता। सैनिटरी तो हो, सैनिटरी पैड्स, पैड कौन लगाया करना? महिलाएं, पैड, सैनिटरी पैड्स, ठीक है। सैनिटरी पैड्स है भाई, ये हो सैनिटरी पैड्स आया कर। वो टीवी में मसूरी कौन देखी हो, वो आया कर, वो एक विस्पर सा लगाया गया, फिर कुदन लाग जाए महिला कुटुक कुटुक कुटुक, ठीक है, उसको बोलते हैं सैनिटरी पैड्स। तो सैनिटरी आप ये देखो भाई कि जो सैनिटरी पैड्स लेने भी जाती है महिलाएं, क्योंकि देखो आजकल तो चलो जागरूकता आ चुकी है, लेकिन पहले समय में इतनी जागरूकता नहीं थी, तो उनको क्या बहुत ज्यादा बहादुरी की जरूरत है भाई। बहुत बहादुर लड़कियां हैं, वो दुकान के अंदर जाती हैं, अंकल मिलता है, नर मिलता है, उसको बोलती हैं कि भैया सैनिटरी पैड्स देना। यानी कि क्या, बहुत ज्यादा बहादुरी का काम है भाई ये। यानी सैनिटरी पैड, सैनिटरी उद्योग पर बहादुरगढ़ भी कहां पर आपका? झज्जर भाई। इसके अंदर कोई शर्म की बात नहीं है, कभी आप ये शर्माओ, शर्म की बात नहीं भाई ये। यार इतने तो यार तुम हो यार, इतनी तो बातें भी करनी चाहिए मेरे भाई, इतनी तो चीज समझो भाई। इसके अंदर यार कोई मेरे तिया कौन मैं अपना भारत में मेरा क्या यह दिक्कत है भाई, शर्माओ बहुत है यार लोग। इसमें शर्मान की क्या बात है भाई? भगवान ने जो चीज दे रखी वह है भाई। अभी ये क्यों होया कर भाई, महिलाओं का जो पीरियड्स आया कर भाई, उसका मैं लगाया कर, पैड लगाया कर, ताकि वो मतलब कि जो पीरियड्स के अंदर जो ब्लड आओ सारी जगह ना फैला, गंदा ना लगे। इसमें कोई क्या शर्माने की बात है भाई? खुल की बोलिया करो यार, ये चीज तो इतनी शर्मानी, इतने वो कोई गलत चीज थोड़ी है ना यार, कोई गलत चीज है यार, कोई गलत काम है, कौन ने कोई गलत काम, बस तो क्यों शर्माया करो भाई? मेरे बेटे आसन लग, जिसमें आसन की कोई बात कौन भाई? अगर जितने भी नर प्रजाति के हंसने लग रहे हैं, अगर आप महिला होते ना पता लग जाता, ठीक है। तो ये चीज कोई हंसने की चीज नहीं मेरे भाई, ठीक है। इसके ऊपर इतना भी कोई शर्माने की और कोई वो चीज भी नहीं भाई। खुल के यार सरकार तो स्पेशल अभियान चलाती है भाई, इन चीजों के ऊपर खुल के बोलिया करो, खुल के स्पेशल टॉपिक चलाती है, स्पेशल अभियान चलाते हैं कि हाँ भाई इनके ऊपर खुल के बोलिया करो, स्कूलों के अंदर प्रोग्राम चलाने लग रहे हैं, और तुम शर्माते फिरते हो। ओ गलत बात बोल दीजिए, कोई क्या गलत बात है भाई इसमें? जो चीज है भाई, गलत चीज तो हो ना भाई, कुछ गलत काम करे, गलत काम थोड़ी ना, भगवान का सिस्टम है भाई, अपने आप चलता है वैसे। अरे बेटे बेवकूफ। तो सैनिटरी उद्योग यानी कि सैनिटरी पैड लेने के लिए भी क्या बहुत ज्यादा बहादुरी की जरूरत पड़ती है, यानी कि बहादुरगढ़ के अंदर आपका सैनिटरी उद्योग है भाई। इसके अलावा फुटवियर का मतलब जो आप लोग जूते पहनते हो, पैरों के अंदर रिलैक्स वाली चप्पल पहनो, फुटवियर का 50% से ज्यादा उद्योग, 50% से ज्यादा जो उद्योग धंधा है वो आपका कहां पर है? वो आपका इसके अंदर झज्जर के अंदर है भाई, ठीक है। ये सिर्फ मतलब कि आ सकता है, आज तक आया नहीं। फुटवियर का क्या 50% से जो ज्यादा उद्योग धंधा आपका कहां पर है? झज्जर जिले के अंदर आपका स्थित है। चीजें याद हुई? सर आपका व्यायाम मामना बुलाओगे? हाँ जरूर बुलाऊंगा। सर बैच में जिक्के के साथ और भी सब्जेक्ट है? हाँ भाई बिल्कुल है,
ठीक है। और देखो क्या है, और इसके अलावा सर्वाधिक ईंट भट्ठे का जो उद्योग है, सबसे ज्यादा जो कौन सा आपका ईंट भट्ठों का जो उद्योग है, ईंट भट्ठों का जो उद्योग है आपका, ये भी आपका कहां पर है, ईंट भट्ठों का उद्योग, ये भी आपका कहां पर, झज्जर जिले के अंदर है भाई। इसको कहते देखो ईंट भट्ठे। अब आप लोगों को पता है जो व्यक्ति ईंट भट्ठे की फैक्ट्री लगा रखी जिसने, वो क्या भाई और लोगों के जो जर्जर हालात है उनको ठीक करने लग रहा है भाई। अब कोई व्यक्ति कच्चे घर के अंदर रहने लगे रहा है, झोपड़ी के अंदर रहने लगे रहा है, उसके घर के हालात कौन ठीक कर सकता है? ईंट भट्ठे वाला व्यक्ति तो कर सकता है, ईंटें प्रोवाइड करके उसका मकान बनवा के वही तो ये चीजें प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, चीजें आई समझ में? तो यानी कि सर्वाधिक ईंट भट्टों का उद्योग भी कहां पर आपका, झज्जर जिले के अंदर आपका सबसे ज्यादा ईंट भट्टों का उद्योग आपका स्थित है। इसके अलावा पैनासोनिक की कंपनी, जो पैनासोनिक है आपका, पैनासोनिक जो कंपनी, देखिए पैनासोनिक के सेल आया कर है, कैमरे टीवी सारा सुविधा पैनासोनिक, तो पैनासोनिक की कंपनी आज तक आया नहीं, क्या बताया गया जे, तो ये भी आपके कहां पर है, झज्जर जिले के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट है, अब आ गया आपका सबसे इंपॉर्टेंट, पार्ले जी का बिस्कुट भाई, पार्ले जी की जो बिस्कुट की जो कंपनी है आपकी, ये कहां पर, ये आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया है। पार्ले जी की जो बिस्कुट की कंपनी है आपकी कहां पर, ये भी आपके बहादुरगढ़ के अंदर है। और जब छोटे होते थे ना बच्चे, वो क्या सोचते थे, भाई पार्ले जी वाला बिस्कुट खाया चाय के अंदर डबो की और हम बहादुर बन जाएंगे, हम रोटी नहीं खाएंगे, हम पार्ले जी वाला बिस्कुट चाय के अंदर डबो के खाएंगे और हम क्या है, बहादुर बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि बहादुरगढ़ के अंदर कौन सा होगा, बहादुरगढ़ आपका झज्जर जिले के अंदर पार्ले जी जो बिस्कुट की जो कंपनी है, वो भी आपके कहां पर है, बहादुरगढ़ के अंदर। और इसके अलावा एक जो सूर्या रोशनी है, सूर्या की जो आपकी बल्लभ की कंपनी है, रोशनी कंपनी भी आपके कहां पर, बहादुरगढ़ के अंदर। ये नहीं आया, पार्ले जी वाला आपका आया हुआ है। तो ये आपके बहादुरगढ़ के थे। एक बार दोबारा से रिवाइंड करेंगे। रिलैक्स हो जूते, रिलैक्स हो जा भाई, रिलैक्स किसको बोलो आप, रिलैक्स हो भाई, तेरे जर्जर पहले थे, तेरे खराब हालात है, रिलैक्स हो जा। ठीक है, दूसरी चीज सैनिटरी उद्योग, सैनिटरी पैड लेने के लिए बहुत ज्यादा बहादुरी की जरूरत पड़ती है। फुटवियर का 50% से ज्यादा उद्योग बहादुरगढ़ के, और इसके अंदर झज्जर के अंदर सर्वाधिक ईंट भट्टे, ईंट भट्टों वाला क्या लोगों के जर्जर हालातों को सुधारता है। पैनासोनिक कंपनी झज्जर के अंदर, पार्ले जी बिस्कुट, पार्ले जी बिस्कुट खाते व्यक्ति क्या समझता था, हम छोटे छोटे बच्चे हम बहादुर हो गए। बहादुरगढ़ के अंदर और सूर्या वल्लभ भी कहां पर आपका, झज्जर जिले के अंदर में। नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा में मारुति सुजुकी उद्योग कहां पर स्थित है, बताओ भाई फटाफट से। मारुति सुजुकी की जो फैक्ट्री है वह कहां स्थित है, बताओ। जी फॉर जीनियर सौम्या टाइल्स की कंपनी नो, तो कह बेरा कितनी टाइल लागे के हैं, सारी को नहीं याद करनी होंगी, सारी को नहीं आकर पेपर में अच्छे मैं नुको सौम्या टाइल की कंपनी है नो, तो कच्छा की भी कंपनी पाओगी है, बुरसटा की भी कंपनी पाओगी, नहरे नहरे बरांडा की पाओगी, वो थोड़ी ना पूछेंगे। दोनों से एग्जाम के अंदर आते हैं, आप उनको पढ़ो ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सबका बिल्कुल सही भाई, वेरी गुड। हाँ म्यूजिक विदिशा पता है, ये सिर्फ ट्रिक थी। अमनजीत दुवन स्पेशल बताने का, सैनिटरी बाथरूम का सामान होता है, फ्लश टैप एक्सेट्रा। भाई वो चीज मैं समझ गया, सिर्फ ट्रिक है याद करने की। उसमें क्या ट्रिक बनाऊं भाई कि फ्लश और टैप में बहादुरी हो, क्या की बहादुरी हो भाई, कोई बहादुरी को नहीं, ट्रिक है भाई, ये सिर्फ याद करने के लिए होती है। तो देखो क्या, मारुति सुजुकी उद्योग आपका कहां पर स्थित है भाई, गुरुग्राम के अंदर। देखो भाई मारुति सुजुकी की गाड़ी कौन ले आता है, गुरु ले आता है। आप लोग स्कूल के अंदर पढ़े हो, कॉलेजों के अंदर पढ़े हो, आप लोगों ने देखा था, आप लोग किस पे जाते थे, आप लोग साइकिल पे जाते थे, सोनीपत वाली साइकिल लगा हुआ है। ठीक है, और आपके जो गुरु होते थे वो किसके अंदर आते थे, मारुति सुजुकी वाली गाड़ी का आया करते। ठीक है, यानी आपके गुरु किसके अंदर आते थे, मारुति सुजुकी वाली गाड़ी के अंदर। लेकिन आजकल के गुरु तो BMW आया कर, लेकिन पिछली बात बताना कि मारुति सुजुकी उद्योग आपका कहां पर, गुरुग्राम जिले के अंदर स्थित है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों के अंदर शुमार है। इसके अलावा TCS कंपनी, टाटा कंसल्टिंग जो वाली कंपनी है, ये भी आपकी TCS कंपनी, ये भी आपकी कहां पर है, गुरुग्राम के अंदर है। इंपॉर्टेंट जो SSC के जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवा है ना कंपनी, उस एजेंसी का नाम TCS है, जो SSC के एग्जाम कंडक्ट करवाती है, भी आपकी कहां पर, गुरुग्राम। भाई तू गुरु है यार, साक्षात गुरु है, SSC के पेपर कंडक्ट करवाने लग रही है तो गुरुओं की भी गुरु है भाई, TCS कंपनी होगी। ठीक है, इसके अलावा चीनी मिट्टी का उद्योग भाई, चीनी मिट्टी का उद्योग, चीनी मिट्टी का उद्योग मतलब समझ गए, चीनी मिट्टी के ये कौन बनते, जैसे कि कई आप लोगों ने देखा हुआ चीनी मिट्टी की कटोरी हुआ है, चीनी मिट्टी की प्लेट हुआ है, चीनी मिट्टी तो देखी होगी। ठीक है, उसके जो ये उद्योग फैक्ट्री भी आपकी कहां पर, गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम के अंदर भी एक स्पेशल जगह कौन सी आपकी, सिकंदरपुर। कौन सी जगह आपकी, सिकंदरपुर।
सिकंदरपुर के अंदर कौन सा? चीनी मिट्टी उद्योग। याद कैसे रखो? देखो चीनी मिट्टी की टाइल्स आ गई, चीनी मिट्टी की कटोरियां आ गई, चीनी मिट्टी का और सौदा आ गया, यानी चीनी मिट्टी का उद्योग कहां पर? आपका सिकंदरपुर जिले के अंदर। आपका कौन सा? और सिकंदरपुर जो कि गुरुग्राम के अंदर, वहां पर क्या? चीनी मिट्टी। अब सीधी सी बात है यार, चीनी मिट्टी के जितने बर्तन हो महंगे आए हैं एज कंपेयर टू स्टील के हो गए, ठीक है, पित्तल, इन तब महंगे चीनी मिट्टी के आए हैं भाई। गुरु ही ले सकता है, क्योंकि गुरु के पास तो पैसे बहुत है। सरकारी स्कूल के अंदर टीचर लगा हुआ है, खूब पैसे कमाता है। कॉलेज के अंदर प्रोफेसर लगा हुआ है, सबसे ज्यादा सैलरी है। मैं आपको बताऊं, कॉलेज के अंदर जो ये लगते हैं ना, कॉलेज के अंदर लगा लो, या फिर ये जो स्कूल के अंदर लगा लो, हरियाणा के जो सरकारी स्कूल हैं इनके अंदर जो पीजीटी टीचर लगते हैं ना, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो लगते हैं, +1 +2 को पढ़ाते हैं, सैलरी पता कितनी होती है? सैलरी 47,500 तो बेसिक पे होती है भाई। अप्रोक्स 90,000 के करीब सैलरी होती है। जो तुम्हारे एक्साइज इंस्पेक्टर लगते हैं ना, सीजीएल में जीएसटी इंस्पेक्टर लगते हैं, उनसे भी ज़्यादा तनख्वाह है। उनकी भी 80-85 हज़ार तनख्वाह है, ठीक है, उनसे भी ज़्यादा तनख्वाह पीजीटी के जो टीचर लगते हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर लगते हैं ना, लाइक +1 +2 को जो पढ़ाते हैं, कॉमर्स के लगा लो, साइंस के लगा दो, फिजिक्स केमिस्ट्री के, मैथ के लगा लो, इतनी तनख्वाह है। ठीक, चीनी मिट्टी के बर्तन में खाओगे। तो गुरु किस बर्तन के अंदर खाता है? चीनी मिट्टी वाले बर्तन के अंदर। क्या है आपका? सिकंदरपुर के अंदर है, उसके अंदर क्या है? गुरु अपना खाना खाता है भाई, बहुत अमीर है। बिल्कुल बिल्कुल, चीनी मिट्टी नहीं सर, चिकनी मिट्टी। अरे तो फिर इसको बोलने में ऐसा हो ना यार, चिकनी में कौन तिसड़ी मिट्टी है, तिन्नी मिट्टी नहीं है, तिकनी मिट्टी एंड हो यार था। ठीक है, इसका देखो क्या है आपका। इसके अलावा आपका एक रोज का मैंने आपको बताया था ना, एक रोज का आपको मैंने पहले ही बताया था कि रोज का औद्योगिक एस्टेट कड़ा है। ठीक है, यानी रोज का क्या है? रोज का औद्योगिक एस्टेट। औद्योगिक एस्टेट आपका कहां पर है? औद्योगिक एस्टेट आपका ये भी आपका कहां पर? आपका गुरुग्राम के अंदर। इसको कैसे याद करो? देखो रोज का काम किसका होता है? गुरु का काम होता है कि बच्चों को क्या रोज का काम देवे घर पे, ताकि बच्चा अच्छे से आगे पढ़े। तो रोज का काम देना किसका काम होता है? गुरु का काम। तो ये भी काम पर आपका गुरुग्राम के अंदर है। इसके अलावा एक चीज और है, हीरो होंडा का जो मेन जो औद्योगिक जो यूनिट है, हीरो होंडा की मेन औद्योगिक यूनिट, ये आपकी कहां पर? मेन औद्योगिक यूनिट ये भी आपकी कहां पर? गुरुग्राम के अंदर है। अभी आप इन्हें पढ़ा, देखो हीरो होंडा तो दहेज के अंदर दिया जाता है, वो हीरो होंडा की सेकंड यूनिट है भाई। ठीक है, एग्जाम के अंदर रेवाड़ी वाली ही पूछी जाती है, गुरुग्राम वाली नहीं पूछी जाती। लेकिन आपको अगर प्रश्न आ जाए भाई हीरो होंडा की मेन यूनिट कहां पर? मेन औद्योगिक मतलब जो मेन फैक्ट्री है वह कड़ा है, वो गुड़गांव के अंदर है, जैसे मारुति की है। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी यूनिट है वो आपकी रेवाड़ी के अंदर। और हीरो होंडा कहां पर फेमस है? रेवाड़ी के अंदर। हीरो होंडा फैक्ट्री कहां पर है? रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी ही पूछा जाता है। लेकिन अगर स्पेशल मेंशन करके दे देवे कि मेन औद्योगिक यूनिट कहां पर है, स्पेशल अगर मेंशन करके दे तभी आपको गुरुग्राम लगाना, वरना गुरुग्राम नहीं लगाना। चीजें क्लियर है? सर पीजीटी मास्टर पूरे कंजूस होते हैं भाई कंजूस तो भाई क्या बताऊं भाई। हल्दीराम गुरु देखो भाई, इसके अलावा जो आपका विस्फोटक पदार्थ नहीं होते, विस्फोटक पदार्थ जैसे पटाखा लगा लो, कुछ भी लगा लो, उसका जो काला पाउडर होता है उसका निर्माण भी कहां पर? गुरुग्राम के अंदर होता है। विस्फोटक पदार्थ का काला पाउडर उसका निर्माण भी कहां पर होता है? उसका निर्माण भी आपका गुरुग्राम के अंदर होता है। ठीक है भाई, यार तुम तो पटाखे वाले का भी काला पाउडर बनाने लग रहे हो, कमाल है गुरु, तुम तो गुरु ठहरे यार, तुम तो बहुत आई भाई इंसान हो। ठीक है, इसके अलावा नमक उद्योग, नमक किसको लगता है? मिर्ची किसको लगती है? जो कि क्या जिसको मान लो नमक लग गया, जिसको मिर्ची लगी, नमक लग गया, वो क्या दूसरे से रूस जाता है? फर्रुख नगर ये भी कहां पर? गुरुग्राम के अंदर है। एग्जाम के अंदर फर्रुख नगर ही ऑप्शन में आता है। ठीक है, नमक उद्योग कहां पर? यानी नमक मिर्ची किसको लगी? जो दूसरों से रूसेगा उसी को तो नमक मिर्ची लगती है, और वही रूसता जिसके नमक मिर्ची लगती हो। तो देखो कैसे दोबारा याद करेंगे। मारुति सुजुकी उद्योग, मारुति अपना गुरुजी चलाओ भाई, गुरुग्राम। ठीक है, इसके अलावा रोज का उद्योग, रोज का काम कौन दिया करे? गुरु दिया करे। टीसीएस कंपनी भैया तो भाई गुरुआ की भी गुरु है भाई, एसएससी का पेपर बना हुआ है। चीनी मिट्टी के उद्योग सिकंदरपुर के अंदर गुरु हमेशा चिकनी मिट्टी वाली रोटियां उसमें प्लेटा में खाओगा। ठीक है, हीरो होंडा की मेन औद्योगिक इकाई गुरुग्राम के अंदर। विस्फोटक पदार्थ का काला पाउडर गुरुग्राम, नमक उद्योग फर्रुख नगर आपका गुरुग्राम भाई। आगे चलो भाई, कांच की चूड़ियों का सर्वाधिक निर्माण हरियाणा में कहां पर होता है? देखो अभी आप इन्हें पढ़ा था कि भाई लाख की चूड़ियां, और लाख की चूड़ियां कहां पर थी? मैंने बताया जो लाखों रुपए की चूड़ियां कौन देता है? जो इंद्र के समान महान है, महेंद्रगढ़ था। लेकिन अब बात होने लग रही कांच की चूड़ियों का सर्वाधिक निर्माण। अब जो लाख की चूड़ियां होती ना, लाख का होता है सोने की तरह, मतलब कि माउल्डेबल का मतलब समझ गए, जैसे फ्लेक्सिबल होता है।
ये क्या कर रहे हो सेनापति? आपकी जमा की हुई राशि की हिफाजत जहां पर कोई लूट है रुआ देती, क्योंकि यहाँ पर चोट मार देती हो, ठीक है, हाथ के अंदर ऐसे खरोंच वगैरह वो मार देती है, उससे क्या इंसान रोने लग जाता है। यानी कांच की चूड़ियां, क्या कांच की चूड़ियां लोगे तो रोना जरूर पड़े। यानी रोहतक जिले के अंदर क्या आपका कांच की चूड़ियों का आपका उद्योग आपका स्थित है भाई। इसके अलावा रोहतक के अंदर और कौन सा आपका एशियन पेंट का उद्योग भाई, एशियन पेंट, ठीक है। एशियन पेंट अगर नहीं लगाओगे तो रोना पड़ेगा भाई, घर के अंदर सारा गिल्लस गालस हर जमानो बुंडा घर लागेगा। एशियन पेंट टीवी का में भी खूब मशहूरी आवा है, ठीक है। इसके अलावा नट बोल्ट का जो उद्योग है, नट बोल्ट, ठीक है, जो व्यक्ति घना डैश रोना मचाई जाओ ना उसके नट बोल्ट टाइट करने पड़ते हैं भाई। जो व्यक्ति ज्यादा रोना मचाओ ना, पापा पापा मन्नू लेना, मम्मी मन्नू मन्नू मन्नैया रिक्शा लेनी है, मम्मी मन्नैया कुल्फी दुआ दे, ठीक है। मतलब कि जो बच्चा ज्यादा कुछ रो है ना, ज्यादा रो की कोई चीजें डिमांड करे तो उसका क्या है, उसके नट बोल्ट कसने पड़े हैं नो। अरे मेरा सतन दुआओ कुल्फी खाओगा हैं, अच्छा मारो चप्पल स्पार्क साड़ी स्पार्किंग होंगी। यानी कि नट बोल्ट का उद्योग ये भी कहां पर आपका रोहतक जिले के अंदर है। इसके अलावा पटाखे बनाने का कारखाना, ठीक है, और जहां पर पटाखे बनेंगे, पटाखे बनाने का जो कारखाना होगा वहां पर क्या सीधी सी बात है रोने का काम तो होगा भाई, ठीक है। कारखाने के अंदर पटाखे के अंदर छोटा मोटा बारूद हो है, ठीक है, छोटा मोटा विस्फोट हो गया तो सारा सौदा तमाम। तो पटाखे बनाने का कारखाना भी कहां पर आपका गुरुग्राम, ओ सॉरी इसके अंदर रोहतक जिले के अंदर है। यहां पर देखो ये अलग था, ये विस्फोटक पदार्थ यानी कि जो पटाखे के अंदर जो विस्फोटक पदार्थ होता है उसका काला पाउडर बनाने की फैक्ट्री गुरुग्राम के अंदर है, और पटाखे बनाने का कारखाना कहां पर है रोहतक के अंदर। चीजें देखो, लाख की चूड़ियां पूछ ले जो इंद्र के समान मान वो लाख की चूड़ियां दिला सकता है। कांच की चूड़ियां पूछ ले, कांच की चूड़ी पैर ली चोट मार देगी, यानी कि रोना पड़ सके। यानी कि रोहतक जिले के अंदर एशियन पेंट का उद्योग आपका कहां पर है रोहतक के अंदर। नट बोल्ट का उद्योग रोहतक के अंदर, पटाखे बनाने की फैक्ट्री रोहतक। सीधी सी बात है, जो वाला गणा रहो उसके नट बोल्ट टाइट करने पड़ा करना भाई। आगे चलो भाई, थोड़े से प्रश्न हो रहे वैसे, गणे को नहीं रह रहे, थोड़े से रह रहे बस। तेल शोधक कारखाना हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित? ये प्रश्न ना पूछे और करी जाया करो बस। अरे सर एक्टिंग बहुत कर रहे हो भाई, पता क्या है बच्चों का मन भी लगाना होता है भाई क्लास के अंदर। बाबा मस्तनाथ अस्तल भोर भी रोहतक में, हाँ भाई तो करवा चुके ना मैं पहले बाबा मस्तनाथ वाला। तो सर मेरे पापा हिंदी प्रोफेसर अभिषेक, खूब सैलरी होगी मेरे भाई, आपके पिताजी की तो प्रोफेसर हैं। कॉलेज वाले प्रोफेसरों की तो और भी ज़्यादा तनख्वाह होती है। मैंने तो पीजीटी लेक्चरर की बताई थी तनख्वाह, ठीक है। तो देखो भाई, तो तेल शोधक कारखाने, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया भाई। तेल शोधक कारखाने, तेल को आपको मतलब तेल का शुद्धिकरण करना है, ठीक है। जैसे आप लोगों का शुद्धिकरण होता है, इंसानों का शुद्धिकरण, इंसानों का अगर किसी का शुद्धिकरण करवाना हो तो मेरे पास भेज देना, अथवा शुद्धिकरण कर देता हूं भाई। मैं ज्यादा समय नहीं लेता, मेरे पास यहाँ पर एक ब्लेड की सुविधा है, अभी दिखा देता हूं मैं आपको। खड़ा गया ब्लेड, ये रे भाई, ये देखो भाई, ये ब्लेड की सुविधा है भाई अपने पास, ठीक है। हाथों हाथ आप जब बोलोगे कि जी मेरा तो अभी शुद्धिकरण करना भाई, हाथों हाथ शुद्धिकरण कर दूंगा, पूरी की पूरी डिब्बी लेके आ रहा हूं भाई, ठीक है। पूरी पूरी डिब्बी है भाई, जिसना भी नू दिखा है ले भाई, एक ब्लेड तो पड़ भी गया, तैयार हो गया ब्लेड, नुका तैयार हूं, ठीक है। जिसना भी नू दिखा है कि हाँ भाई शुद्धिकरण करवाना है, ठीक है, हाथों हाथ कर दिया जाएगा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक हफ्ता दर्द होगा, पाछा ठीक हो जाओगे। तो देखो, तेल शोधक कारखाना हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? देखो, तेल को शुद्ध करना है, तेल का शुद्धिकरण करना है। कैसे करोगे? पानी के अंदर धो दो। अरे तेल को शुद्ध, ये ट्रिक है याद करने की। तेल पानी के अंदर कोई कैसे शुद्ध नहीं होगा, वैसे बताने लग रहा हूं। तेल को शुद्ध करना है, कैसे शुद्ध करोगे? आपको कोई भी चीज शुद्ध करनी है, गाड़ी शुद्ध करनी है, मोटरसाइकिल शुद्ध करना, खुद थी शुद्ध करना, तो कैसे? पानी के अंदर धो दो खुद को, ठीक है। यानी पानी के अंदर, पानी से बन गया पानीपत। यानी तेल शोधक कारखाने, तेल के जितने भी कारखाने हैं, ओ इंडियन ऑयल के जो भी लगा लो एंड वेंड साइड, सारे खड़े आपके पानीपत जिले के अंदर स्थित हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तेल शोधक कारखाने पूछ ले हुए पानीपत जिले के अंदर। इसके अलावा अमोनियम प्लांट, एक सेकंड रुकिए, अमोनियम प्लांट, अमोनियम प्लांट, एक अमोनिया होता है, एक अमोनियम हुआ है। फॉर्मूले बेरा है कि 11वीं 12वीं में साइंस पढ़ी होगी तो बेरा पाई जाएगा। अमोनियम का हुआ है NH4, अमोनिया का हुआ है NH3, इतना फर्क हो, ओ मार है ओ और मार, ठीक है।
अमोनियम प्लांट भी कहां पर, पानीपत। और अमोनियम से ही क्या बनते हैं आपके, फर्टिलाइजर बनते हैं। तो यानी कि सबसे ज्यादा जो फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर्स का मतलब जो भी आपके खाद बीज होते हैं ना, सबसे ज्यादा जो खाद बीज है, फर्टिलाइजरों के जो उद्योग है वो भी आपके कहां पर पाए जाते हैं, वो भी आपके कहां पर, इसके अंदर पानीपत जिले के अंदर। कौन से आपके सबसे ज्यादा जो फर्टिलाइजर हैं या आपके ये भी खाद बीज लगा लो, ठीक है, ये सारे कहां पर आपके इसके अंदर पानीपत जिले के अंदर। याद रखो अमोनियम से क्या बनते हैं आपके, फर्टिलाइजर बनते हैं। तो अमोनियम प्लांट आपका कहां पर हो जाएगा, फर्टिलाइजर खाद। अरे आपको पता जो खाद बीज होते हैं वो एक्शन कैसे करते हैं, पानी के कांटेक्ट में आने के बाद ही तो एक्शन करते हैं। अब जैसे आप लोगों ने देखा यूरिया है या कुछ भी छिड़को, यूरिया को ऐसे फर्श पे गेड़ दो, टाइल लगी हो या पत्थर लगे उस फर्श पे गेड़ दो, यूरिया कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, यूरिया काम कब करता है, यूरिया को सूखी मिट्टी के ऊपर डाल दो कुछ नहीं करेगा, यूरिया पानी के कांटेक्ट के अंदर आने के बाद काम करता है। ठीक है, यानी पानी से पानीपत बने, यानी यूरिया भी तो खाद बीज के अंदर आता है, फर्टिलाइजरों के अंदर शुमार है। यानी खाद बीज यानी फर्टिलाइजर का जो उद्योग है आपका कहां पर है, इसके पानीपत के अंदर सीधा अमोनियम का उसके अंदर आपका यूज होता है। इसके अलावा ऊनी कंबल का उद्योग आ जाए, ऊनी कंबल का उद्योग, देखो आपको बताता हूं, कंबल हो या फिर आपका दरी बनाने का उद्योग हो, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आए हुए हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर। दरी बनाने के उद्योग हो, ठीक है, या फिर आपके कंबल के उद्योग हो, ये सारे के सारे, या बुनकरों की नगरी, ठीक है, बुनकरों की नगरी भी किसको बोला जाता है, बुनकरों का शहर या बुनकरों की नगरी, बुनकरों की नगरी या बुनकरों का शहर, ये किसको बोला जाता है, ये पानीपत को ही बोला जाता है। क्यों, दरी बनाने का उद्योग। दरी के लिए क्या है, रेशे कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, यानी कि यार जो कपड़े होते हैं रेशे होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है, और कपड़े रेशे बनाने के लिए किसकी, पानी की जरूरत पड़ती है। पानी के छिट्टे मारे दरी को ऐसे कटक 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 रस्सों के अंदर सेट किया जाता है। ठीक है, यानी दरी बनाने के उद्योग है, ऊनी कंबल, कंबल बनाने के उद्योग है। बुनकरों की नगरी किसको बोला गया है, पानीपत जिले को बोला गया। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है जो मैं आपको करवाने लग रहा हूं। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर आया ये 2 से 3 बार, आपका 2021 वाली भर्ती के अंदर भी आया था, और उससे पहले वाले का पता नहीं उसमें आया था कि नहीं आया था, 21 वाले के अंदर ये आया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको पहले बताना लग रहा हूं। इसके अलावा आपका साइंथेटिक रबर प्लांट, भाई अब आपको रबर बनाना है, कुछ भी बनाना है तो पानी की तो जरूरत पड़ेगी। साइंथेटिक रबर प्लांट यानी कि रबर प्लांट भी आपका कहां पर है, पानीपत के अंदर। अब जैसे पानी है, पानी भी तो फ्लेक्सिबल रबड़ की तरह, रबड़ को कितना ही खींच लो कुछ होता है, रबड़ के नहीं तो वापस अपनी पोजीशन। पानी को भी तो ऐसे, पानी को कैसे तोड़ लो मरोड़ लो, पानी के थप्पड़ मार लो, कुछ नहीं होता। ठीक है, यानी रबड़ प्लांट ये भी आपका कहां पर है, पानीपत जिले के अंदर आपका स्थित है। इसके अलावा हाथ से बनी चीजों के सारे उद्योग आपके कहां पर है, हाथ से बनी चीजें, तभी तो एंडलूम नगरी भी बोलते हैं इसको। एंडलूम का मतलब क्या हो गया, जो कि यानी कि एंड से जो चीजें बनती हैं। ठीक है, एंडलूम नगरी बोल लो, या हाथ से बनी चीजों के जितने भी उद्योग आपके, चीजों के उद्योग, ये सारे के सारे कहां पर आपके, पानीपत जिले के अंदर स्थित हैं भाई। ठीक है, इतनी चीजें दिमाग के अंदर सेट हुई या नहीं हुई। ठीक है, इसके अलावा और क्या बच गया, एक और था वो टॉफी आया कर दी उसकी, नेस्ले, नेस्ले कंपनी। नेस्ले जो कंपनी है भाई, नेस्ले कंपनी के जो उद्योग हैं भाई, वो भी आपके कहां पर, नेस्ले कंपनी, ये भी आपके पानीपत के अंदर। नेस्ले वाली टॉफी खाई होगी, मुंह में खांदी पानी सा भर जाएगा। ठीक है, तो पानीपत वाले सारे क्लियर अप हो गए। एक बार दोबारा से रिवाइंड करोगे, तेल शोधक कारखाने, तेल को शुद्ध करना है, इंसान को शुद्ध करना है, और किसी चीज को शुद्ध करना है, क्या चीज की जरूरत है, पानी की जरूरत होती है पानीपत के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है। इसके अलावा अमोनियम प्लांट या जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर आपका काम कब करेगा, पानी के अंदर कॉन्टेक्ट के अंदर आने वाले ऊनी कंबल दरी बनाने के उद्योग है। ये सारे बुनकरों की नगरी, इसको पानीपत को बोला गया। साइंथेटिक रबर, रबर जैसे स्ट्रेचेबल टाइप से पानी होता है, हाथ से बनी चीजों के उद्योग, पानीपत नेस्ले कंपनी, पानीपत में। आगे चलो फटाफट। स्टील या चुंबक या पाइप उद्योग के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, पहले ही बताया था। चुंबक, चुंबक का मतलब क्या होता है, चुंबक का मतलब होता है किसी को अट्रैक्ट करना। बताओ, देखो ट्रिक करवाई थी, अट्रैक्ट करना। चुंबक का मतलब किसी को अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट करने का प्रयास कौन करता है, जार करता है। जार कहां मिलेगा, हिसार के अंदर मिला, ऑप्शन नंबर ए। सार का उल्टा क्या बनेगा, जार। और जार कहां पर मिलेंगे, हिसार के अंदर मिलेंगे। और हिसार के अंदर जो जार हो क्या है, चुंबक की तरह काम करते हैं, ऐसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। जहां दिखी नारी वहीं मारी जारी, आजा फिर खेलेंगे एक एक पारी। ठीक है, यानी कि हिसार, सार क्या है, जार, जार क्या है, चुंबक का काम करते हैं, अट्रैक्टिवनेस का। अब चुंबकीय प्रभाव तुम छोड़ोगे तो सीधी सी बात है, तुम्हारी बॉडी स्टील की होनी चाहिए, क्या पता थप्पड़ जुत्ते भी पड़ जाए। ठीक है, स्टील की बॉडी, स्टील उद्योग, चुंबक उद्योग, पाइप उद्योग, सारे कहां पर आपके, हिसार जिले के अंदर। इतनी चीज याद रखनी, और हिसार से रिलेटेड कुछ याद नहीं रखना। कितने क्वेश्चन बच गए मास्टर जी, जिम्मन जाना है क्वेश्चन भाई, सारे 4 पर्सन हो रहे हैं बस। अरे भाई तुम क्वेश्चन ना करया करो, तुम बस चीजें ना करया करो। एक सेकंड रुक जाओ, कुछ आया है। देखो भाई आगे,
मोहित पुनिया की है। भाई जो टारगेट है आईफोन के लिए नहीं है भाई, आईफोन वाले भाई कल मैंने वो था के नाम है टेस्ट लिया था 24 तारीख है ना, ठीक है। और कल भाई मैंने लैपटॉप या कंप्यूटर का लिंक डाल रखे हैं, ठीक है। अपना जो टेलीग्राम चैनल है ना @J छोटे अक्षर में RGT जे टारगेट के नाम से, उसको ज्वाइन कर लेना। 1,99,000 सब्सक्राइबर पाऊंगे, उधर डाल रखा है मैंने लैपटॉप या कंप्यूटर लिंक। आप लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर जाके देख सकते हो भाई, ठीक है। वैसे नहीं मिलेगा अलग से स्पेशल, ठीक है। बच्चे 19 को क्लास थी उस टाइम पर बोला थे आप मतलब देखो भाई आगे चलो, बस फटाफट टाइम नहीं है, इतना इशार हो गया पूरा, आगे चलो। जर्मनी के सहयोग से हरियाणा में सीमेंट कारखाना कहां स्थापित है भाई बताओ। जर्मनी के सहयोग से हरियाणा के अंदर जो सीमेंट का कारखाना वो कड़ा स्थापित किया गया है, बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी पूरा करवाना है। पंचकुला, रेवाड़ी, चरखी दादरी या करनाल भाई। देखो आप ये समझो, आप विदेशों से मनी ला के भारत के अंदर सीमेंट का कारखाना खोलने लग रहे हो, तो इसका मतलब तो क्या भाई, बहुत बड़ा चक्कर चलाया यार। विदेशी लोग इतनी जल्दी नहीं मानते कि आप उनको बोलिया कि यहाँ पे हमारा सीमेंट की फैक्ट्री लगानी है ताकि पीछे दे देंगे। नो, आपको मनी लेना है तो आपको क्या बहुत ज्यादा बड़ा चक्कर चलाना पड़ेगा। और चक्कर कहां पर चलेगा, चरखी दादरी के अंदर। यानी चरखी दादरी के अंदर क्या जर्मनी के सहयोग से आपका सीमेंट कारखाना स्थापित हुआ था। याद कैसे रखोगे भाई, सीधी सी बात है भाई कि अगर आपको विदेश से मनी लेके आना है तो आपको क्या चक्कर तो चलाना पड़ेगा, तभी विदेश से मनी आएगा, बिना चक्कर चलाए तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो चूना पत्थर होगा, क्योंकि रेवाड़ी की साइड ये ईसाई इलाका है, चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर होगी, और आपका क्या नाम है, रोड़ी होगी, रोड़ी बजरी बोलते हैं जिसती, ठीक है, सारी उड़े मिले हैं। लेकिन ये प्रश्न पूछा नहीं गया आज तक, सिर्फ यही पूछेगा जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। आगे चलें, आगे देखो क्या, सूती वस्त्र कपड़ा उद्योग हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है बताओ भाई। ये अच्छा प्रश्न है, सूती वस्त्र। अब देखो सूती वस्त्र और कपड़ा देख के कौन बहाव के अंदर बह जाती है, एक महिला। एक महिला क्या है, मान लो आपकी महिला नाराज है आपसे, नाराज चलने लग रही है, किसी बात पर आपकी लड़ाई होगी, अगर आपको उसको मनाना है तो सीधी सी बात है, दे चल तेरे देख सूट दवा के ले आओ, मनी जाएगी 2 मिनट में, भावनाओं के अंदर बह जाएगी। यानी सूती वस्त्र और कपड़े दिखाने महिला क्या है, भावनाओं के अंदर बह जाती है। भिवाणी, भिवाणी बह गई भाई, बह गई भावनाओं के अंदर, भावना भिवाणी, ठीक है। यानी सूती वस्त्र और कपड़े देखते ही क्या महिला भावनाओं के अंदर क्या आपकी बह जाती है। तो ये प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्नों के अंदर शुमार है भाई, ठीक है। ए वेरी गुड भाई। देखो इसके अलावा भिवानी के अंदर क्या है, नायलॉन उद्योग। नायलॉन उद्योग भी आपका कहां पर है, भिवानी के अंदर। देखो नायलॉन के कपड़े आया कर रहे हैं, ठीक है, नायलॉन के कपड़े आते तो इसलिए नायलॉन, अब कपड़े की बात होने लग रही तो सीधी बात है भिवानी, तो नायलॉन के कपड़े भी आपके कहां पर, भिवानी के अंदर है। और इसके अलावा कौन से बच गए आपके, एक थे चिनार कपड़ा उद्योग आपका, चिनार कपड़ा उद्योग। नार आएगी, नार का कपड़ा उद्योग कड़ा है, नार भावनाओं के अंदर बहेगी, ठीक है। नार सुना हुआ, नार मेरी रही है बन ठनका तना मैं दुखी होने दूंगा। तो चिनार जो कपड़ा उद्योग है, चिनार कपड़ा उद्योग, ये भी आपका कहां पर है, ये भी आपका भिवानी जिले के अंदर है, ठीक है। नायलॉन उद्योग हो गया, चिनार कपड़ा हो गया। इसके अलावा जो ऑपरेशन खाते जो टेबल को नहीं होते, ऑपरेशन के जो टेबल हो, जिसका ऊपर बैठ के आप ऑपरेशन, डॉक्टर ऑपरेशन कराया करा, मैं भी कर दिया करूँ एक आधी बार, जिसका शुद्धिकरण करना हो, ऑपरेशन टेबल या जो ऑपरेशन के लिए जो लाइटें होती हैं, लाइटें, वो भी कहां पर आपकी, वो उसकी फैक्ट्री भी आपकी भिवानी के अंदर। याद कैसे रखोगे, देखो ऑपरेशन का मतलब जो ऑपरेशन करने लग रहा है टेबल पे बैठ के, या लाइट का जो ऑपरेशन वाली लाइट है भाई, ठीक है, उसका जो प्रयोग करने लग रहा है, वो व्यक्ति कभी भावनाओं के अंदर नहीं बता। डॉक्टर को कभी देखा रोते हुए या और करते हुए, नो, उसके अंदर भावनाएं होती नहीं, ठीक है। चीजें समझ में आई। इसके अलावा और कुछ नहीं इसके अंदर, बस इतना है। आगे देखो और क्या, रिफाइंड चीनी का निर्माण करने वाली उत्तर भारत की प्रथम चीनी मिल कहां है। रिफाइंड चीनी, ये रिफाइंड चीनी वाली रिफाइंड ना समझ लियो हुआ तेल वाला रिफाइंड, नो, रिफाइंड चीनी का मतलब है चीनी को भी और अच्छे से रिफाइन करना और शुद्ध करना। नॉर्मल चीनी उद्योग तो कहां पर आपको पता, चीनी सबसे ज्यादा कहां पर होगी, जहां पर गंडे ज्यादा, और गंडे सबसे ज्यादा कहां पर है, यमुना नदी के किनारे, यानी कि पानी की जरूरत है नहीं यमुना नगर के अंदर। लेकिन ये कहते हैं कि रिफाइंड चीनी, यानी चीनी को भी और अच्छे से रिफाइन करना। रिफाइन का मतलब उसको और भी शुद्ध करना, ठीक है। अब जैसे आपने नॉर्मल क्वालिटी की चीनी तो यमुनानगर से ले ली, लेकिन उसको और भी फाइन कंडीशन के अंदर पहुंचाना, और भी अच्छी कंडीशन के अंदर पहुंचाना, तो आपकी कहां पर रिफाइंड चीनी का निर्माण करने वाली आपकी फैक्ट्री आपकी रोहतक जिले के अंदर लगी थी। ऑप्शन नंबर आपका डी है, करेक्ट हो जाएगा भाई। ये आपका प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया है। तो रिफाइंड चीनी मिल आपकी हरियाणा के अंदर कहां पर लगी थी, रोहतक के अंदर। याद कैसे रखोगे भाई, अब रोने की कोई जरूरत नहीं है भाई। पहले आपको नॉर्मल क्वालिटी की चीनी मिलती थी, अब क्या आपको रिफाइंड क्वालिटी की चीनी मिलेगी, और भी शुद्ध चीनी मिलेगी, आपको रोने की जरूरत नहीं है, यानी रोहतक जिले के अंदर। नेक्स्ट देखो क्या है, गुड ईयर
कंपनी ने टायर व ट्यूब का कारखाना हरियाणा में कहां प्रस्तावित किया बताओ। गुडईयर के ट्रैक्टर, जब भी नया ट्रैक्टर ले होगा ना, देखिए होता उसके पहिए आएगा ना गुडईयर कंपनी के, ठीक है। तो गुडईयर जो कंपनी के टायर है, ट्यूब है, इनका कारखाना हरियाणा के अंदर कहां प्रस्तावित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्नों के अंदर शुमार मैंने बताया था, ऐसा प्रश्न आ जाए ए और बी ऑप्शन दिखे तो इसको ठोक देना। फरीदाबाद और जो बलरामगढ़ है भाई, यहां पर क्या है, गुडईयर कंपनी के क्या टायर और ट्यूब है। हर कोई भी व्यक्ति जो ट्रैक्टर खरीदता है उसकी क्या है, उसकी यही खरीद होती है कि मेरे ट्रैक्टर के अंदर गुडईयर के टायर हो, क्योंकि इनके अंदर बल बहुत ज्यादा होता है। फरीदाबाद और बलरामगढ़, क्योंकि ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का काम खेत के अंदर है, खेत के अंदर तो बल की जरूरत पड़ेगी यार। बलरामगढ़ गंवा दे तो बस बहुत हवा बहुत है। भिवानी लाइब्रेरी से लाए हो, वेरी गुड भाई। फरीदाबाद गवा एक तो ना भाई, फरीदाबाद नहीं आएगा, ये गुडईयर वाले हैं, स्पेशल कंपनी को वो करके पूछा है, मेंशन करके। बस होने वाली क्लास, थोड़ी देर का काम हो रहा है, बस बस थोड़ी देर का, शांत रहो, शांत, बस 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 बस। ओ आ जाओ ओ बस करना था तो बस थोड़ी देर और साइन कर लो, बस 5 मिनट का काम और बस 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 शांत शांत। ओ लो ओ मेरा बेटा ओ लो आगे देखो। दो पहिया वाहनों का निर्माण देश में सर्वाधिक कहां पर। देखो दो पहिया वाहनों का ये एज इट इज, मैं अब ये थोड़े प्रश्न प्रीवियस ईयर के लेके आया हूं, एज इट इज डिट्टो, जो कि पिछले सालों के अंदर पूछे। दो पहिया वाहन सबसे ज्यादा कहां पर, दो पहिया वाहन हीरो होंडे पे, आज लगना बैठी साइकिल के डंडे पे, रतन कुकर बिठा दूं हीरो होंडे पे। तो हीरो होंडा कड़ा है आपका रेवाड़ी के अंदर, तो दो पहिया वाहनों का उद्योग सबसे ज्यादा रेवाड़ी के अंदर है। नेक्स्ट चलो भाई, चार पहिया वाहन पूछ ले तो चार पहिया वाहन मारुति की गाड़ी गुरु रखते हैं गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट पूछ लो, हरियाणा की सबसे बड़ी टाउनशिप ताऊ देवीलाल टाउनशिप, जिसमें 50,000 घरों का निर्माण किया गया, कहां स्थापित की गई टाउनशिप, ताऊ देवीलाल टाउन पार्क, ठीक है। टाउन पार्कों के अंदर कौन अपने बच्चों के अंदर को घुमाता है, गुरुजी क्या पार्कों के अंदर बच्चों को घुमाने के लिए ले जाते हैं, स्कूलों का जब टूर जाता है तो गुरुग्राम के अंदर क्या है आपका ताऊ देवीलाल टाउनशिप, जिसके अंदर क्या है 5,000 घरों का निर्माण किया गया है गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में मारुति का तीसरा कारखाना कहां पर स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है। मारुति का तीसरा कारखाना आपका सोनीपत के अंदर स्थापित किया जाए। सोनीपत के अंदर भी लोकेशन आपकी खरखोदा। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, देखो क्या है। इसका पहला कारखाना आपको याद होना चाहिए कहां पर है, और दूसरा कारखाना कहां पर है, क्योंकि तभी इसने पूछा तीसरा कारखाना। हो सकता है आपसे दूसरे वाला अलग से मेंशन करके पूछ ले, पहले वाला अलग से मेंशन करके पूछ ले। पहले वाला कहां पर है, गुरुग्राम के अंदर भाई, और गुरुग्राम के अंदर एक जगह है मानेसर, वहां पर आपका दूसरा खुला था भाई, ठीक है। जैसे हिसार के अंदर हांसी नहीं है, उसी टाइप से। तो यानी पहला कारखाना, जैसे भिवानी के अंदर लोहारू रहे यार, इस टाइप से। तो पहला कारखाना आपका गुरुग्राम के अंदर मारुति सुजुकी की गाड़ी गुरु रखेगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा कारखाना मान गए सर, आपने तो दूसरी गाड़ी भी ले ली मानेसर, ठीक है। और तीसरा आपका सोनीपत, आप तो सर सोनी पूरे सोने के पति पड़े हो यार, तीसरी गाड़ी भी ले ली, ठीक है। पहला देखो गुरु ने मारुति सुजुकी गाड़ी ली तो आपका गुरुग्राम। दूसरे नंबर पर मान गए सर, आपने गाड़ी ले ली, ठीक है, आपने एक और गाड़ी ले ली, मान गए सर। तीसरे आपका, आप तो साक्षात सोने के पति लिखड़े गुरु, सोनीपत के अंदर भी आपने कारखाना खोल दिया, नहीं सोनीपत खरखोदा। अगर देखो रेवाड़ी के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन से, में बावल दारूहेड़ा, ए और बी दोनों यानी रेवाड़ी के अंदर कौन सा है, दारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर है, बावल भी दारू इसके अंदर रेवाड़ी के अंदर, तो ए और बी दोनों के दोनों आपके किसके हैं, रेवाड़ी के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर शुमार है। नेक्स्ट चलो, सेंटर फ्रेश फैक्ट्री हरियाणा में कहां पर स्थित है, बताओ भाई। सेंटर फ्रेश, सारा सौदा तो हमने फ्रेश करना है, ठीक है। सेंटर फ्रेश की फैक्ट्री हरियाणा के अंदर आपकी कहां पर स्थित है, बताओ फटाफट से। पलवल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, मानेसर। इसके बाद वैसे एक प्रश्न हो रहे हैं, देखो भाई, सेंटर फ्रेश, जो भी व्यक्ति क्या सेंटर फ्रेश खाता है हम उसको क्या बोलते हैं, या फिर आप ये समझ लो आप सेंटर फ्रेश खाने लग रहे हो, ठीक है, आपके मुंह के अंदर स्मेल आने लग रही है और आपने सेंटर फ्रेश खाई, तो आप क्या बोलोगे, मान गए सर, गजब की टॉफी बनाई यार, खाओ और मुंह के अंदर से स्मेल दूर, मान गए सर। मानेसर के अंदर क्या आपकी सेंटर फ्रेश फैक्ट्री। लास्ट पर्सन आज की क्लास का, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास निगम की स्थापना कहां हुई थी, ये आपका HSSC PYQ के अंदर आपका आया हुआ है, बताओ। हरियाणा राज्य औद्योगिक और ढांचागत विकास निगम की स्थापना कहां पर हुई थी, इंपोर्टेंट प्रश्नों के अंदर शुमार है, ठीक है। HSIIDC, इसकी मतलब कि इसको कई बार ऐसे भी दे देते हैं कि HSIIDC का मुख्यालय कहां पर, ये इसी को दे रखा है, हरियाणा राज्य, हरियाणा स्टेट औद्योगिक इंडस्ट्रियल एंड ढांचागत इंफ्रास्ट्रक्चर विकास डेवलपमेंट निगम कमीशन, ठीक है। जितने भी निगम आ जाएं, कमीशन आ जाएं, कोई भी आपसे हेडक्वार्टर पूछ ले, एक भिवानी बोर्ड है जो हरियाणा विद्यालय
शिक्षा बोर्ड जो आपका एस्टेट का पेपर लेगा उसको छोड़ के सारे पंचकुला के अंदर है, तो पंचकुला इसको ठोक दो भाई, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, जितने भी कुछ भी पूछ लो, कोई भी बोर्ड पूछ लो, यो बोर्ड कड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कड़ा, फलाना बोर्ड, डिमकाना बोर्ड, यो बोर्ड, वो बोर्ड, मैं तो उनको बाबा की दिया था, यो बोर्ड ले ले मेरा। ठीक है, यानी कि जितने भी बोर्ड है सारे के सारे कड़ा है पंचकुला जिले के अंदर है। सिर्फ एक जो अपना HBSC ना, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन आपका, वो भिवानी के अंदर है, बाकी सारे ये। तो ये आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया आपका HSIIDC है, इसकी स्थापना आपकी कहां पर हुई? पंचकुला के अंदर। साल भी इसका पूछा जा सकता है 1967 के अंदर, इंपॉर्टेंट है, आपको पहले बताना। साल इसका पूछा मेरे हिसाब से गया भी है, जा सकता नहीं, पूछा गया भाई, इसका 100% पूछा गया, मेरे याद आ गया। 1967 के अंदर भाई इसकी स्थापना हुई थी, ये साल भी पूछा गया 1967। अब तो स्पेशल क्या है, औद्योगिक, यानी कि जो उद्योग धंधे हैं उनके विकास के लिए चीजें स्थापित करी, तो 1967। अब सिचुएशन होगी बिल्कुल फाइन, 1967 फाइन नहीं, अब सिचुएशन, अब देखो 1967 उद्योग धंधे मैंने स्थापित कर दिए हैं। अब हमको क्या लग रहा है, जैसे कि हम स्वर्ग के अंदर आ गए। फैक्ट्री वालों को तो ये लगने लग रहा है 1967 फील लाइक ए हेवन, फील फैल लिख दिया भाई, फील लाइक ए हेवन, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, स्वर्ग की तरह हमको फील होता है 1967 फील लाइक ए हेवन। ठीक है, ये तारीख याद है करनी है, इंपॉर्टेंट है, हमको पहले बताना। पंचकुला से ज्यादा इंपॉर्टेंट तारीख है। ठीक है, क्योंकि पंचकुला तो डायरेक्ट याद रह ही जाएगा। तो ये प्रश्न थे भाई आज की क्लास के अंदर हमारे। हाँ भाई बस इतने ही थे। आपके जो उद्योग धंधों से रिलेटेड जो टॉपिक है आपका पूरा हो चुका है, पार्क रह चुके हैं। ठीक है, पार्क भी आज का मेरा करवाने की इच्छा थी, लेकिन 1 घंटा 34 मिनट की क्लास हो चुकी है, अब इतना टाइम है नहीं कि मैं पार्क भी करवाऊँ आपको स्पेशल। ठीक है, पार्क कल कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, पार्क के साथ 1-2 टॉपिक और भी लपेट जाएंगे। लेकिन